बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। बैजूराज महारानी जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साधकी ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज। श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा। श्री जय श्यामा जय। श्री वंदो सद्गुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठ स्वरूप। तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम स्वरूप के संग। वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनम करूं प्रणाम। उगरहि विकट कपाट और सुमरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की सतगुरु महाराज की जय। खबर ले हम उनकी क्या है उनकी बात। वाकफ उनके होए के पकड़ लेंगे जात। पकड़ लेंगे जात। भिखारी दास विदा होए के आए हाथी कदम। फरमाइए प्रेमराज। फरमाइए सुंदर साथ जी। कदम में भिखारी दास विदा होए के आए हाथी कदम में। धाम दुलक्षातीत पियासी प्राणनाथ जी के परम शिष्य शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी यह वृत्तांत अभी तक जो लिख रहे हैं, इस वृत्तांत भी तक में आखिरी 6वें दिन की लीला का विस्तार वर्णन चल रहा है। पिया श्री प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ आकूट में बैठ कर के उन्होंने औरंगाबाद में रहने वाले उन शैतानों को
वहाँ की सत्ता और हुकूमत को उन्होंने पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर में ये कहा गया था, यदि तुम हमारे प्रश्न का समाधान कर दो, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, तो हम लाखों हिंदू तुम्हारे बन जाएंगे, तुम्हारे दिन में आ जाएंगे। और यदि तुमको उसका जवाब ना आवे, हमसे जवाब पूछ लो, और जब तक जवाब नहीं दोगे तुम, तब तक तुमको खाना पीना भी हराम है। ऐसा उन्होंने शर्त लिखी थी। उन प्रश्नों के अंदर में जो बातें कही गई थी वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए थी। अब ब्रह्म सृष्टि को आप नाजी फिरका कहो, या नूर बुलंद से उतरना कहो, या बनी इसराइल की सेना कहो, ये सब जो बातें हैं वो ब्रह्म सृष्टि के लिए, मोमिन के लिए है। परंतु सभी धर्म ग्रंथ के अंदर में लिखा हुआ है, चाहे वो अंजील हो, जंबूर हो, तौरात हो, कुरान हो, सब में उनकी पहचान लिखी हुई है। तो तुम किस तरह से अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते हो, या तुमने सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखी है कि सबको परेशान करो, धर्म की राह पर किसी को न चलने दो, मार करके उनको मुसलमान बनाओ, तो ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। ऐसे उनके सामने प्रश्न लिखे गए और प्रश्न का उनके पास कोई समाधान नहीं था, कोई उत्तर नहीं था, जवाब नहीं था। शर्मिंदे हो गए। लेकिन जो दज्जाल बेशरम होता है, दज्जाल को कभी लाज आती नहीं है। जो बेशरम जो दुश्मन होता है उसको कभी शर्म नहीं आती है। अन्यथा आप देखिए, कोई भी थोड़ा सा भी धर्म का विपरीत काम करता है तो आप देखो उनको कितनी लाज शर्म आती है कि हम धर्म के विरोध गए हैं। ये दज्जाल प्रवृत्ति के लोग नहीं माने, नहीं सुने। आप ऐसे प्राणनाथ जी सुंदर साथ को लेकर के वहाँ से आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए आप पहुँचे हैं रामनगर। रामनगर आकर के बैठे। रामनगर में भी आकर के उन्होंने 2 वर्ष तक यहाँ अनेक प्रकार से चर्चा, वार्ता, वाणी खूब पूर का पूर बहाया। सुजान सिंह भी मिले वहाँ पर, सूरज सिंह भी मिले वहाँ पर। उसका मतलब ये है कि बुंदेला परिवार, महाराजा छत्रसाल जी के परिवार के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जब वहाँ चर्चा वार्ता हो रही है, अनेक लोगों की वहाँ पर धर्म में प्रविष्टि हो रही है, परंतु आजूज माजूज ने आकर के उसी समय पर इस तरह से सुंदर साथ को छुड़ाया। और वो सब के सब जो हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, क्रमशः कई सुंदर साथ का धाम गमन हुआ। सब सुंदर साथ दुधले हो गए, दुखी हो गए। धनी के हुक्म से वो जैसे करके शांत हुआ, तहाँ तक दूसरा दज्जाल आ गया। और दूसरा दज्जाल वो बातूनी था, ये जाहरी है। उसने आकर के सबको परेशान करते मौत की घाट उतारा। ये दज्जाल आया तो धर्म की राह पर लोगों को सुख चैन से रहने नहीं देता है। बादशाह का हुक्म आया पुरदल खान के ऊपर में, रामनगर के अंदर में बैरागी रहते हैं, उनकी तुम खोज करो, उनकी पहचान करो, कहाँ से आए हैं, मतलब क्या है इनका। तो पुरदल खान ने जाकर अपने ही अधिकारी को, शेख खदर जिसका नाम है, उसको भेज दिया। और शेख खदर ने जाकर के समाचार दे दिया राजा को, बैरागी पकड़ दो, तुम्हारे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या मतलब है, हम आ रहे हैं, पकड़ के दो, नहीं तो तुम्हारे पर मोहर कर देंगे, हम मुहिम चढ़ जाएगी। यूँ करते हुए राजा ने अपने कोतवाल को भेजा, 2 बार भेजा, समझाया। आप स्वामी जी ने उनसे कह दिया, आप लोग डरो नहीं, हम समझ लेंगे, हम चाहते हैं कि वो आए, हमारे सामने बैठे, हमें पकड़ ले, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। फिर 2 बार भेजा कोतवाल को, नहीं माने। तीसरी बार सुवंश राय को भेजा, उनका मंत्री है राजा का। उस राजा ने मंत्री को भेजा, जाओ समझाओ स्वामी कृष्णदास जी को कि वो बात मान जावें और यहाँ से निकल जाएं, 10-20 कोच जाएं, छिप के बैठ जाएं, हम बुला लेंगे। कई बहाने बना करके भेजा। जब श्री पिया प्राणनाथ जी ने उनको अपनी स्वरूप दिखाया,
अपने अंदर की जो छिपी हुई हैं गुज बातें दर्शन करवाया। भिखारी दास दर्शन करेंगे, देखना हो। यहाँ पर बैठ करके दोनों मिल करके बातें करते हैं। राजा कहता है हमने समझा दिया है सेखेदार से, हमने कह दिया है हमारे बस के नहीं हैं, आप उनको पकड़ो ले जाओ, हम कुछ भी विरोध नहीं करेंगे। अब देखा सेखेदार ने कि क्या किया जाए, तो फिर भिखारी दास जो कहलाने वाले हैं और उनके ही दीवान हैं, दोनों बैठ के सलाह की कि राजा ने ऐसा बोल दिया है, कुछ तो हमें लगता है इसमें है, कुछ रह छिपा हुआ है। तो भिखारी दास बोलते हैं आप यहीं बैठे रहो, हम जा रहे हैं, हम उनको तपास करके आते हैं, हम उनको परख के आते हैं, उनकी हृदय से हम टोह लेंगे कौन है, कैसा है, इनका मतलब क्या है, हम पूरी तरह से इनकी जानकारी लेंगे, आपको हम दे देंगे समाचार। अब यहाँ से भिखारी दास जी विदा होते हैं। विदा होके उनसे अब पहुँचते हैं पिया प्राणनाथ जी के पास पहुँचते हैं, वहीं रामनगर के अंदर में। और वहाँ जाकर के जो हो रहा है यहाँ तक आपने कल सुना था आसान जी। अब विदा होकर के भिखारी दास जी पिया प्राणनाथ जी के पास साहब के पास पहुँचे। क्या करेंगे, जो जाकर के पहले सिद्धा करता है, पहले जाकर के नमन करता है और अपने मुख से खुद बोलता है कि हम तो आए तुम्हारे ऊपर में, जिन्होंने चरण पकड़ करके पहले ही प्रणाम कर लिया है, हम आपको पकड़ने आए हैं, आपकी जानकारी लेने आए हैं, आपको हम तरह से पूरा दिख लेंगे कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, ये हम आपकी परीक्षा लेने आए हैं। क्या तुम्हारी खबर है, आया पातशाही फुलवाने? देखा आपकी खबर क्या है, कहाँ से आए, कौन हो, ये सारी भीड़ कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ से भीड़ आई है। इस तरह से ऐसा लगता है क्योंकि उस समय पर ऐसा माहौल ऐसा था, वातावरण ऐसा था, हर किसी को लगता था कोई किसी तरह से हमारे यहाँ पर चढ़ाई न कर देवे। इसलिए हमारे पास में पातशाह बैठा दिल्ली में और बैठे यहाँ पर बुंदेलखंड में। अब तो बुंदेलखंड में बैठे, रामनगर में बैठे हुए हैं, और वो भी केतकी नदी के पास बैठे हुए हैं यहाँ करके। तो यहाँ आकर के उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपनी हमें पूरी पहचान दीजिएगा। हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाएंगे पास सुल्तान, हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं, आपको पकड़ करके हम ले जाएंगे दिल्ली, बादशाह के पास में हम ले जाएंगे, सुल्तान के पास। बोलो श्री प्राणनाथ जय। तब हाथी ने कहा हमको तो यही चाहे। लालदास जी महाराज कहते हैं कि हाथी स्वामी पिया धामधनी ने उनसे कहा हम तो यही राह देख रहे हैं, सीधा जवाब, हम यही देख रहे हैं कोई हमें पकड़े और पकड़ करके उनके पास में ले जाए, हम तो उनकी ही इंतजार ही कर रहे हैं। जो हमको याद करे कोई हमको तो पहुंचाए, ये हमको याद करे और कोई हमें वहाँ पर पहुँचा देवे। हम लोग जा कर के आए वहाँ पर, हम वहाँ पर 17 महीना बैठ कर के आए, तब तो वहाँ किसी ने नहीं पूछा, उसी किसी तरह से सब लोग जो है मुँह छिपा करके बैठे रहे। जब हमारे मोमिन हम लोग खुद वहाँ पर बैठे रहे तब वो लोग अपना मुँह छुपा के बैठे रहे, कोई सामने आने को तैयार नहीं होता था, हमारे प्रश्नों का कोई जवाब देने तैयार नहीं होता था। हम जो कुछ उनको लिख करके देते थे फाड़ देते थे। बताओ आप सांझ जी, अपन ने सुना है, वितक के माध्यम से सुना है, तो हमें कोई वहाँ पहुँचा देवे, हम तो उनके तलबगार हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं, कोई भी हो ले जाए हमें। तुम ले हमारी खबर वाकफ हो। चलो भाई, अब उन्होंने नहीं समझा, तुम आ गए हो, खबर लेने आए तो खबर ले लो, पकड़ने आए तो पकड़ लो, दोनों बात हम तैयार हैं। खबर लेना है तो बैठो, खबर देते हैं कि हम कौन हैं, हमारा मतलब क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और पकड़ने आए हो तो बस चलो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। चर्चा तुमको सब समझो तुम्हें, इसलिए हम तुमको चर्चा सुनाते हैं, तुम अच्छी तरह से चर्चा को सुन लो। अगर तुम सुनने आए हो, पहचानने आए हो तो बैठो, शांति से बैठो और हम तुमको सारी खबर दे देंगे, सारा तुम्हारे सामने है, पूरा खोल के हम तुम्हारे धर्मशास्त्र को बता देंगे।
कही हकीकत उनको बात मूल की सब। शुरू हुई साथ जी, क्या समझाया? हकीकत बताइए। हकीकत मतलब वास्तविकता, वास्तविकता मतलब यथार्थता, कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इस संसार जगत में आने का उद्देश्य क्या है, और इस संसार के अंदर में कैसे करके मोमिन आए हुए हैं, संसार क्यों बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है। मूल शुरू से लेकर के उन्होंने मूल से लेकर के अब तक की बातें उनको बताई, पूरी हकीकत बात रहस्य खोल करके कह दिया उनको। सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए कब। और जो कुछ भी भागवत में कुरान में जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इनको समाधान सुना दिया। दोनों कुरान के भी और पुराण के भी सवाल इनको कह दिए। और ऐसे प्रश्न हैं जो सुंदर साथ जी हम आपको रोज रोज बताते हैं कि 40 प्रश्न हैं भागवत के, 15 प्रश्न हैं वेदांत के, और 40 प्रश्न हदीसों के भी हैं। जैसे भागवत के 40 प्रश्न हैं ऐसे हदीसों के प्रश्न हैं इनके पास में। इसलिए तुम आओ बैठो, हम तुमको, तुम्हारे भाग्य हैं, तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम जो है सुनने को बैठे हो, लो हम तुमको बताते हैं। जवाब करो तुम उनका जो तुम समझो जाए। यदि तुमसे समझी जाए इन प्रश्नों का, इनका समाधान कर सको, इनका जवाब दे सको, इसके बारे में तुम खुलासा कर सको तो तुम खुलासा करो, और नहीं आता तो हमसे सुन लो। ना तो सुनो हम पे सब देवे बताए। हम तुमको सब बता देंगे, एक एक का जो रस बहस है सब तुमको इसका हम उत्तर देंगे। तब भिखारी दास से कहिया हमें समझाओ तुम। हजूर हम तो आपके चरण में आए हैं, समझे। अब हम तो आपके शरण में बैठे हैं और आप कृपया दृष्टि करके हमारे ऊपर में डालें अपनी, और हमें आप सुना दे दो। हम आपसे ज़्यादा क्या जान सकते हैं। ये होता है समझदार की बात। जो कोई यकीन लाता है वो पहले ही समझ जाता है कि इनके सामने, क्योंकि दर्शन मात्र से ही गदगद हो जाना। आकर के राज्य का पिया प्राणी जी का उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करते ही अंदर के सारे विचार बदल गए। वहाँ से जब आए थे तो विचार उनके कैसे थे, हम क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, हम भी जाकर के अपना नाम कमाएंगे, बहुत अंदर विचार करके आए थे। दर्शन पाते ही अंदर में अपने आप ही ऐसे हो गए वो कि बिल्कुल विनम्र बन गए। उनके अंदर में गुण आ गए ब्रह्म सृष्टियों के। बोलो आप कौन आए थे? दज्जाल के साथ में आए थे, तो दज्जाल के साथ में रहने वाला भी दज्जाल ही कहलाया। लेकिन उनके सामने आते ही आप स्वामी जी जैसा बोलते थे कोतवाल को, जैसा बोला था सुमन सराय को कि हमारी नज़र के सामने तो कोई तो आओ नज़र के सामने। नज़र दृष्टि पड़ते ही उसके ऊपर में महानता उसकी बढ़ जाएगी। हम तो ले आए ईमान तुम्हारे कदम न लो छोड़े हम। बोल दिया। वो भिखारी दास बोलता है हम तो आपके चरण में ईमान ले आए। अरे तुम्हारा अभी सिख सुनेगा तुमको मारेगा। कैसे बोलते हो? अरे हजूर हम तो आपके चरण में, अब हम पकड़ने नहीं आए, अपने आप को पकड़वाने आए हैं। बताओ आप, कहाँ पकड़ने आया और खुद पकड़ जाए। हम तो आपके चरण में आए हैं, हम तो ईमान लेके आए हैं। बोलो, जो स्वामी जी ने प्रश्न की बात कही, उनके सामने कुरान भागवत की प्रश्नों की बात कही, उन प्रश्नों की बात सुनते ही भिखारी दास बदल गए। बताओ आप, उन प्रश्नों का समाधान की तो बात ही छोड़ दो, प्रश्न सुनते ही, ये प्रश्न कोई नहीं कर सकता जगत में, इन प्रश्नों का किसी के पास है ही नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों को सुनते ही भिखारी दास कहते हैं हम तो आपके चरण में आए और हम आपके बनने आए। हमें तो अपने शरण में रखो, अपने दीन अपने धर्म में रखो हमें। 3 रात और 3 दिन कहिया था तुम समझाया। आपने जहाँ जहाँ देखा पिया प्राणनाथ जी ने जिसको समझाया 3 दिन समझाया। देख लो आप, 3 दिन की महिमा परम्पार है। आपने देखा था कि वहाँ पर ठट्टा नगर के अंदर में भी, आपने देखा वासी बंदर के अंदर में, आपने देखा औरंगाबाद मंदसौर के अंदर में भी। 3 दिन का समय मांगते हैं वो, कहते तो ज़्यादा है कि तुम 30 दिन का दो, 8 दिन का दो, इतना समय दो, लेकिन दिल से दो, श्रद्धा से दो आप अपना समय, तो तुम्हारे अंदर में कृपा हो जाएगी।
वह 3 दिन और 3 रात भिखारी दास ने उठे नहीं, ऐसे रस में डूब गए, ऐसे मस्त हो गए कि उनको तारतम की सारी बातें बताई रहस्य खोल करके। सवाल पुराण की भागवत के सब ठोर दिए बताए। और खुद पिया प्राणनाथ जी ने जो सवाल थे, जो कहाँ कहते थे कि इसका जवाब दे दो, जवाब तो किसी को आता नहीं है, लेकिन उन सवालों का उत्तर भी पिया प्राणनाथ जी उनको सुना दिया है। कुरान के भी और भागवत के भी, उनके प्रश्न का भी समाधान वहीं बैठ के किया। विरोध सारा भान के बताया एक दिन। देखा भाई, जो कोई इस शब्द को सुनता है, इस चर्चा को सुनता है, इस वाणी को सुनता है, अंदर का विरोध चला जाता है। अंदर में जो वैमनस्यता है, अंदर में जो उथल पुथल होती है, वो सब ठंडी हो जाती है, सब दूर हो जाता है। तो मारा एक शैतान, एक नहीं है शक, तो शैतान जो शंका लेकर के आया है, उनकी शंकाओं को उन्होंने ऐसे मार दिया, शंका नाम की चीज ही नहीं रह गई। शंका हो भ्रम, यदि भ्रम है तो ईमान नहीं आता है। सारी भ्रम शंकाओं को दूर। अब आपके अंदर भी शंका होती है, आप लोग भी दर्शन करने आते हो, पता नहीं इस वाणी के अंदर में तो भैया सनंद लिखी है, भैया प्राणनाथ की वाणी के अंदर में तो खुलासा लिखा हुआ है, इसके अंदर में तो खिलवत भी है, इसके अंदर में तो मार्फत सागर भी है, क़यामत नामा भी है, इसके अंदर में भैया पुराण भी है, भागवत भी है, सब धर्मों का मिलन भी है। तो जो कोई भी सुनता है उसका दिल दिमाग काम नहीं करता है, समझे? दिल दिमाग दोनों से एकदम हैरान हो जाता है। भैया ये होगा भाई तो एक ग्रंथ एक ही होगा, यदि वेद होगा तो एक ही होगा, वेद की बात होगी एक ही होगी, शास्त्र होगी शास्त्र की बात होगी, सारी बातें जो कर रहे हैं वो सब एक की होगी। लेकिन यहाँ तो हदीसें देखो तो, कुरान देखो तो, बताओ आप, अंजील देखो तो, तौरेत देखो तो, जंबूर देखो तो, सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। ऐसा तो आज तक किसी के बात सुना ही नहीं था। लेकिन पिया प्राणनाथ जी तो इस तरह की सारे देते हैं, और तो हमारे अंदर शंका तो हो ही जाती है। कोई भी आता, भैया वहाँ मत जाना, वहाँ तो मुसलमान की बातें होती हैं। बोलो आप, हम जब भी देख के बोले मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं। मुसलमान को भी समझाया है इस ग्रंथ ने साहब जी, दुनिया में कोई उनको नहीं समझा पाया, लेकिन पिया प्राणनाथ जी ने उनको शर्मसार कर दिया। हमको इतने काफ़ी है कि बात सुन करके वो अपनी सर को नीचे झुका लेते हैं, समझे नहीं? अब अंदर दज्जाल बैठ करके चाहे झगड़ा करता रहे, चाहे दुश्मनी करता रहे, लेकिन इनको सुन करके वो एक बार तो नमन करते खुदा को, एक बार तो नमन करते हैं ब्रह्मसृष्टियों को, मोमिनों को, कि धन्य भाग है। इसलिए आपने देखा होगा, दिल्ली में गए तो दर्शन करवाया, जहाँ जहाँ भी गए मोमिन उनके बड़े भाग्य। इसलिए आप शंकाओं को दूर कर लो अपनी, सुंदर साथ जी, अंदर में भ्रम लेके मत बैठा करो। और यदि आपके शंका है तो आप वाणी के अंदर में सब अर्थ छिपा हुआ है, पढ़ो और पढ़ाओ, समझो और समझाओ, ये वाणी की महिमा। इसलिए उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। क्यों? ये समाचार फैल गया था, ये बैरागी हैं, इनके पास कुरान भी है, ये धोती पोती भी लगाते हैं, माला चंदन भी लगाते हैं, इनके पास पुराण भी है, ये कौन सी नई राह चलाई है इन्होंने, ये क्या कर रहे हैं, यही सब तो समाचार पहुंच गया था वहाँ पर। ये सारी जानकारी इसलिए वो लेने आए थे, ये कौन सी बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि ये कुरान की बात करते तो हो सकता हमारे सारे मुसलमान को बदल देंगे, समझ रहे बात को। ये जो बातें कर रहे हैं इससे हमारी, जो आपने पत्र में लिखा भी है, यदि तुमको जवाब नहीं आता है तो हम तुमको जवाब देते, लेकिन शर्त ये है हम जवाब दें तो हमारी तरफ आ जाओ, और तुम जवाब दो तो हम तुम्हारी तरफ में आ जाओगे। यही प्रश्न है कि नहीं? विचार कर लो कल से सुंदर साथ जी। हकीकत ये है, अंदर का रहस्य छिपा यही है, और ये हर जगह भैया उनके पास में इतनी बड़ी बातें हैं और किसी को आता नहीं है। हमारे बड़े बड़े मौलवी चले गए, हमारे बड़े बड़े मुफ्ती चले गए, हमारे बड़े 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 उलेमा चले गए प्राणनाथ के साथ में, तो खलबल तो होगी नहीं होगी। और वहाँ पर इसलिए साथ जी आप भ्रम में मत हो,
आप शंका में मत बैठिए, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उस शब्दों पर नहीं जाना है आपको, उसमें आपको उसके अर्थ पर जाना है, उसकी गहराई पर जाना है। इसलिए भिखारी दास को 3 दिन और 3 रात पिला दिया पूरा अमृत। बोलो आप, तारतम का अमृत पी लिया भिखारी दास ने। गया शेख बिदर पे कही हकीकत सब। गया, वो लौट करके गया शेख के पास में, शेख खिदर से जा करके सारी कह देनी हकीकत। इसको कहते हैं हकीकत मतलब वास्तविकता। हकीकत का मतलब होता वास्तविकता, यथार्थता। सारी जो कुछ उसने यहाँ पर आकर देखी थी, जो सुनी थी, जो समझी थी, जा करके शेख खिदर को जा करके सुना दिया उसने। मैं देखा हादी जमाने का, शेख खिदर पूछा। देखा क्या बोलते भिखारी दास, अरे हजूर मैंने तो हादी जमाने का देखा, अपनी नज़र से दर्शन किया मैंने, उनके स्वरूप का दर्शन किया, उनसे सारी वचन सुने हमने, उनकी वाणी का आनंद लिया हमने, हम तो धन धन हो गए शेख खिदर को। उसने सब, और ऐसा नहीं, स्वामी जी ने उसको जो समझाया सुनाया, भिखारी दास 3 दिन 3 रात सुना, और वो इतना पक्का हो गया सुन करके, क्योंकि धनी ने सुनाया है। उसने आकर के भिखारी दास को सारा ज्ञान सुना दिया। आप सुन लीजिए क्या सुनाया उसने। 3 दिन और 3 रात में। हम लोग जो है यहाँ पर 30 दिन सुनते हैं, हम लोग हर 30 दिन सब दर्शन प्रसन करते हैं वाणी को, लेकिन हम नहीं समझ पाए। लेकिन भिखारी दास 3 दिन में समझ गया। जो समझा तो उसने आकर के शेख खिदर को सुना दिया वो बातें। हमने नहीं सुनाई कभी अपने घर में किसी को, अपने पास। ये सुनाओगे तो घर में भी भला हो जाएगा। आप जो जितने परेशान होते हैं ना, परेशान सब मिट जाएगी। आपने जो सुना है वो कम से कम किसी को सुना दो, एक को सुना दो किसी को, भला होगा और सब काम सफल हो जाएगा। भिखारी दास ने सुनाया शेख खिदर को। क्या सुनाया? ये कैसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भई पहचान। भिखारी दास चौंक गए। भिखारी दास को सुनते सुनते भिखारी दास भी हैरान हो गए थे। अब यहाँ पर शेख खिदर ने जहाँ सुना भिखारी दास की बात को, अरे क्या हो गया भिखारी दास, तुम क्या कह रहे हो, ये तुमने ये देखा ही ऐसा? अरे हमने देखा आदि जमाने का, इसी को बोलते हैं आखिर के समय के इमाम मेहदी को देखा मैंने, हमने उन न्यायाधीश काजी को देखा, हमने खास करके उनका दर्शन कर लिया है। अब हम उनके दर्शन की बात बताएं कि उनकी चर्चा की बात बताएं? खुद हैरान हो गया मैं, कौन सा शब्द सुनाऊं। मेरे को आश्चर्य होता, धनी जी, पिया जी, हम सुंदर साथ को आपको ये वाणी की बातें बताएं कि राज्य का दीदार की बातें करें कि राज्य का स्वरूप कैसा है। अब यही सुनने में मिलने वाला है आपको। राज्य की बातें सुन लेना और राज्य के स्वरूप का दर्शन होगा। अब जो उन्होंने शुरू कर दिया है यहाँ पर, इसलिए साथ जी भिखारी दास ने सुनाया शेख खिदर को। सो मेरे आगे कहो हादी आमने के निशान। पकड़ लिया शेख खिदर ने भिखारी दास को, छोड़ा नहीं। बताओ तुम हमको कैसे हादी हैं, और वो आए तो तुमने कैसे माना कि हादी हैं, इसका हमें प्रमाण दीजिए, हमें उसका निशान बताइएगा। तब सवाल कहे पुराण के और भागवत के प्रश्न। उसी समय पर भिखारी दास जो सुन करके आए थे, भागवत के प्रश्न से क्या लेना शेख खिदर को। लेकिन भिखारी दास ने भागवत का भी सुनाया और कुरान के भी प्रश्न सुना दिए। सुना करके इनको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन। इन प्रश्नों को बेशक खोल दिया, पूरा खुलासा कर दिया। एक प्रश्न में जो लगे हुए थे, घुंडी लगी थी, ताले लगे थे, इन सब के ताले खोल दिए उन्होंने। बोलो आप, मतलब सारे भेद खोल दिए उन्होंने। बता दिया या कुरान या पुराण, एक कागज दो प्रमाण दोनों खोल दिए उन्होंने। बता दिया है हिंदुओं को हिंदुओं की तरह और मुस्लिम को मुस्लिम की तरह सब समझें आप अपनी मैंने जवाई इमाम आकर। इतना सुंदर भाव उन्होंने प्रकट करके बताया हमें। सातों निशान क़यामत के करीब इनकी चर्चा जो। देखो उन्होंने क़यामत के 7 निशान कहे गए हैं कुरान के अंदर में। क़यामत जब होगी, क़यामत प्रकट होगी, क़यामत जब आएगी तो कैसे जानोगे क़यामत आई है? तो बोले 7 निशान उसके हैं।
7 निशान उसके बताए गए हैं, उनको उन्होंने हमें पूरा पूरा उसका विवेचन कर दिया, उसका वर्णन हमें बता दिया उन्होंने। एक दावतल अरज और दिखाया दज्जाल। अब एक एक शब्द बोलना, यहाँ से एक एक शब्द, ठीक है? हाँ बोलो। एक दावतल अरज। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी सुनिए, 7 निशान हमने कल कहा था, इसलिए कल चर्चा को विराम दिया हमने। 7 निशान में से नंबर 1 उन्होंने उठा के ये लिखा है किसमें? मार्फत सागर में आया है सुंदर साथ जी। 7 निशान का जिक्र आया हुआ है। तो एक दावतुल अरज है, और दावतुल मतलब दावा होता जानवर, दावा होता जानवर, तूल होता लंबा, अर्ज होता चौड़ा। इतना लंबा चौड़ा होगा, कितना होगा? जमीन से लेकर के, पाताल से लेकर के और आकाश तक इतना बड़ा होगा। अब कोई सुनेगा भैया इतना बड़ा आदमी कहाँ होगा, इतना बड़ा जानवर कहाँ होगा, बताओ? कोई विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं नजर जाहिरी से। इतना बड़ा होने वाला है वो जानवर, कब होगा? बोले क़यामत के समय पर होगा वो आदमी। और उसके निशान बता रहे हैं, जब वो जानवर आएगा इस जगत के अंदर में, जब प्रकट हो जाएगा तो उसके निशान क्या होंगे? उसकी सिर छाती होगी, समझे? शेर छाती मतलब कि उसके अंदर दया नहीं होगी। शेर के अंदर कभी दया होती है? कभी दया नहीं होती है। यही है, आज के समय इंसान के अंदर में कोई दया नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि हमारे घर परिवार में चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, सगा हो, संबंधी हो, कोई भी हो, किसी को कोई बख्शता नहीं है, समझे नहीं? कोई किसी को ही मार देता है, कोई किसी को मौत के घाट उतार देता है ना? दया नहीं है। शेर के सामने कुछ भी आया उसको कोई मतलब नहीं है। ये हाल है। उस जानवर, इतना बड़ा जानवर होगा, उसका निशान बताते हैं, उसकी छाती शेर जैसी होगी और उसके सींग होंगे पहाड़ी बैल जैसे, समझे? पहाड़ी बैल होता ना, वो घूमता है जहां जाता है, मिट्टी मिली तो उसमें सींग गाड़ देता है, पेड़ मिले तो उसमें सींग घुसेड़ देता है, जहां पर देखता वो अपना उन्माद दिखाता रहता। ऐसे ही ये होगा जानवर, बिना मतलब के किसी से भी लड़ जाएगा, बिना मतलब का किसी से भी भिड़ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, जबरदस्ती छेड़ेगा, जबरदस्ती करके परेशान करेगा। अब समझ लो आप, इंसान जो बता रहे हैं, जानवर जो दावा है, जानवर इतना बड़ा है और उसकी आंखें कैसी होंगी? आंखें सुअर जैसी होंगी। सुअर की क्या आंख क्या होती है? उसको कुछ अच्छा नहीं दिखता, भ्रष्टा ही दिखता है। उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जितना भी भ्रष्ट हो गए, जितना भी बुराई हो, वो उस तरफ दौड़ता है, जाता है। ऐसे निशान। और शुतुरमुर्ग जैसा होगा। शुतुरमुर्ग कैसे होता? अकड़ा रहता है, हिंडता है, अहंकार में फूले हुए होते हैं। उसके निशान बता रहे हैं। ऐसा इतनी चर्चा 3 दिन 3 रात समझाई है साथ जी, और आपको हमें 30 मिनट के अंदर समझाना है। आपको हमें 30 मिनट में उसका बताना है, इसलिए फिर बताया वो कैसा होगा। बोले उसकी पीठ गीदड़ जैसी होगी। गीदड़ जो होती ना, सियार बोलते हैं, इतनी उसकी पीठ पर कोई वजन रखोगे उसकी पीठ टूट जाती है, इतनी कमजोर होती है। इनके ऊपर में कुछ भी धर्म का भार रखोगे, धर्म के भार को उठा नहीं पाएंगे। ये बता रहा भिखारी दास सिखदर को। ये चर्चा तो पिया प्राणनाथ जी ने बहुत की है, बहुत कई बार समझाया है, लेकिन यह बात को विस्तार से आप मार्फत सागर में पढ़ सकते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा दावतुल अरज होगा, इतना बड़ा होगा, कोई जानवर नहीं है, ये इंसान ही है जो जमीन से लेकर के आसमान तक वही दिखाई देता है। उसकी आंखें इतनी भ्रष्ट होती हैं, नज़र के अंदर में कभी प्रेम नहीं होता है, उसके नज़र के अंदर में सिर्फ क्या दिखता है? काम आतुरता दिखती है, भ्रष्ट तरह भगता फिरता है। इतने ऐसे निशान बताए। नंबर 1 निशान ये सुनिए। दूसरा और दिखाया दज्जाल का सोर। और बता दिया दज्जाल जब आएंगे, हादी आएंगे, इमाम आएंगे, मोमिन आएंगे इस खेल के अंदर में, जगत के अंदर में, उस समय वो क्या करेंगे? शांति से नहीं बैठने देंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे। वो क्या करेंगे? शोर करेंगे, हल्ला करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्ला, इतना हल्ला करेंगे मतलब कि शोर शराबा इतना ज़्यादा होगा
और शोर शराबा के अंदर में धर्म की बात नहीं सुन पाएगा कोई। इतना शोर शराबा, आप क्या समझते हो साहब जी? जहाँ पर भी इतना ज़्यादा खूब हल्ला शोर शराबा होता है, धूम धड़ाका होता है, धर्म होता है क्या? अंदर तो नहीं होता कुछ भी। अंदर तो इतनी सी पहचान नहीं हो पाती, चाहे रातों रात जग जाओ, चाहे कितना भी जगराता कर लो, खूब जगराता कर लो, लेकिन उसमें पे शोर शराबा होता है। अब ये शोर शराबा नहीं, वो शोर शराबा जहाँ पर भी देखेंगे मंदिर गिराएंगे, जहाँ देखेंगे संतों को मारेंगे, जहाँ देखेंगे हिंदुओं के जनेऊ तोड़ देंगे, जहाँ पर देखेंगे मतलब इतना शोर शराबा उपद्रव करेंगे, ऐसा होगा। और इस तरह से फिर क्या होगा, इसी निशान में आजूज और माजूज होगा। आजूज जो अभी अपन ने सुना था कल, जिसको बोलते हैं मौत, मलकत मौत झलूबिया, जिसका नाम कहा गया है मरगी पड़ना, जिसका नाम कहा गया हैजा पड़ना। इस तरह से आजूज माजूज क्यों अभी हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? विचार करो आप। जब पिया प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के पास जा रहे हैं या उनका जागने का काम आगे पहुंच रहा है, उसी समय आजूज माजूज क्यों आया? उसके पहले क्यों नहीं आया बताओ आप? एक बार आया जब वो शाकुमार के पास में गए। बोलो श्री प्राणनाथ, विचार करो सुंदर साथ जी। जब वो एक बार शाकुमार के पास में गए, मतलब औरंगजेब के पास में गए, उस समय पर एक बार आया, लेकिन उस समय पर एक ही सुंदर साथ पकड़ पाया था, उसका नाम नागजी भाई था, समझे? सूरत से आया था, लेकिन उसको पिया ने बचा लिया था। बताओ आप, बचाया था। अब जो है आखिरी घड़ी चल रही क्यामत की, इसलिए इस समय पर पूर्ण रूप से आके प्रकट हो गया वो। इसके पहले तो नहीं हुआ कि जब क्यामत होगी तो आजिज माजूज आएगा, वो जानवर आएगा, ये तो है सब उपद्रव करेंगे उस समय पर। ऐसा उपद्रव भी होगा। आजूज है दिन, माजूज है रात। मौत का नाम है ये। मौत सुबह आती है या शाम को आती है, दोपहर में या रात में आती है, सब समझते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब उस राक्षस ने, मतलब जो प्रहलाद जिसके यहाँ पर हुआ है, उन्होंने क्या मांगा था? हिरण्यकश्यप ने यही मांगा था, मैं न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं। बताओ आप, न मैं बाहर मरूं, न मैं अंदर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। बताओ आप, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। मांगा था उसने? नहीं मांगा था। तो परमात्मा का तथास्तु, जाओ। क्योंकि बुद्धि तो बंद हो जाती है जब कोई मांगता है ना कुछ, उत्सुकता में उसकी बुद्धि का दरवाजा बंद हो जाता, उसको पता नहीं परमात्मा क्या रूप बना लेगा। इसलिए उनको क्या बनना पड़ा? नरसिंह अवतार में आना पड़ा। न उन्हें अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, न अंदर मारा, न बाहर मारा, न नीचे मारा, न ऊपर मारा। जितने वचन कहे थे उन वचनों को उन्होंने पालन करके बता दिया, हम कभी भी कर सकते कुछ भी उस रूप में ला करके। ये आजूज और माजूज है, दिन रात है, ये मारता है, खाता है लोगों को। और प्रकट हो, देखो अभी रामनगर में आए तो भयंकर उत्पात हो गया आजूज माजूज का। आजूज माजूज इसको बताएंगे कौन है ये, किनकी संतान है ये साथ जी। अब इसके बारे में आप लोग इतना ज़्यादा जानते हुए नहीं हो तो हम बताकर समय भी बर्बाद नहीं करेंगे, समझे? इसको पढ़ना है तो याफिस की संतान है ये, समझे? याफिस की। अब इसमें आप जाओगे तो इसमें क्या है? नूह नबी के बेटे 3। जब इसमें जाओगे नूह नबी पैगंबर कौन है? जिनका नाम वासुदेव करके कहा गया है। उनके बेटे 3, श्याम, हाम और हिसाम, समझे नहीं? या श्याम, हाम या आफिस कहा गया है, या आफिस की संतान है। अब इसको अब बहुत गहरी चर्चा में जाएंगे और उसमें चल कर आएंगे कि श्याम कहाँ पर आए, बताओ, हाम कहाँ पर आए, या आफिस कहाँ पर आए। दुनिया वाले नहीं मानेंगे तुम्हारी बात को, समझे नहीं? इसको सुनकर के आपके अंदर नींद आ जाएगी। इसलिए हम इस पर न जा कर के यही बताएंगे कि जो आजूज और माजूज जो कहा गया है, दिन और रात है, इसकी जो फौज है, और उसने ये तय कर लिया है आजूज माजूज ने कि ये जो दीवाल है अष्टधात की दीवाल है, ये अष्टधात की दीवाल को चाटेंगे हम, गिराएंगे इसको। इसमें चाहे ये दीवाल है मांस, मीज, लोहू, रगा, हड्डी आदि आदि 8 तरह के इसके अंदर अवयव हैं, इससे मिलकर के दीवाल बनी हुई है। तो वो विचार करते हैं कि सुबह से शाम तक तो आजूज मेहनत करता है, और फिर आ जाती है रात्रि,
तो फिर माजूज कहता है इंशाअल्लाह उनकी मर्जी हुई, हम सुबह तक दीवार को चाट लेंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। ये प्रश्न आया है वाणी में साहब जी विस्तार से। यहाँ तो सिर्फ अभी शेख खदर को ऊपर ऊपर की बात बताना है, और हमें भी आपको अभी ऊपर ऊपर की बात बताना है। हमने समझ लिया है, आप लोग सुनने के लिए बहुत ललायत हैं, समझे नहीं, लेकिन हमें भी देखना है कि कांच का कुप्पा कितना सहन कर पाएगा, समझे आप, क्योंकि मूल आय तो आपके लिए है ना, तो आपको बताना है। बाहर सुंदर साहब तो सब सुनते हैं, उनको मालूम भी होता है। तो ऐसे करके शेख खदर को बता रहा है भिखारी दास कि हमें ऐसा धनी ने बताया है, ऐसा हमें हादी ने बताया है कि आजुज माजुज होगा, और वो उसको रात और दिन करके कहा गया है, और उसकी फौज होगी 3, आजुज की 3 फौज होगी, जिसको कहते हैं तूला, तामा और सामा कहा गया है, जिसमें सुबह दोपहर और शाम कही गई है। ये सब बातें उनको बता रहे हैं। आए ईसा हजरत, और क्या बताया कि जब क़यामत होगी तो ईसा आएंगे। हजरत समझता जैसे अपन बोलते श्री 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 108 आदरणीय सम्मानीय, वहाँ हजरत बोला जाता है। तो हजरत आए हैं हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी श्यामा जी महारानी जी, उनको ईसा रूह अल्लाह कहा गया है। उनके साथ में है कि नहीं, विचार करो। इंद्रावती जी के साथ में है कि नहीं साहब, उनके साथ में धनी भी हैं, श्यामा जी भी हैं, अक्षर की जागृत बुद्धि भी है, मोहम्मद भी हैं, ईसा भी हैं, सब उनके साथ में बैठे हुए। तो बोले वो आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने बता दिया है, ईसा आने के निशान भी बताए। और आखिर के समय में असराफील जिसको बोला है, क्यों अजाजिल ने आकर के क्या किया, इस जगत संसार को बनाया है। जबराइल ने आकर के यहाँ पर ज्ञान लेके आया है। जबराइल क्या लेके आता है, वाणी लेकर के आता है, इल्म ज्ञान लेके, लेकिन खोलता कौन है, असराफील खोलता। तीनों की बात हो गई। देखो आप, असराफील आकर के सुर बजाएगा, मतलब ये सुर बजाना है, सुर फूंकना मतलब ज्ञान का सुर बजाएगा। वो ज्ञान का सुर बजाया है, जो ज्ञान का सुर आज तक कोई नहीं बजा पाया। बजाएगा कैसे, वो पीठ कुबड़ी करके बजाते हैं। एक बजाने वाला होता है, उसका नाम हम लोग यहाँ पर रमतूला बोला कर जाते हैं, टूड़ी होकर बजाया जाता है, समझे। राजाओं महाराजाओं के यहाँ बजा करता था। बोले वो आए हैं असराफील, और पीठ कुबड़ी कर करके जो है उसको, मतलब कि इस तरह से बड़े तन्मयता के साथ में सबको वाणी सुनाई जा रही है। कौन सुना रहा है, असराफील, अक्षर की जागृत बुद्धि कहते हैं। आए हैं असराफील, और उन्होंने आकर के वाणी गाई हुई है, वाणी प्रकट की है। सब बताए दिए। यहाँ पर भिखारी दास ने ये सारे निशान की बातें, इन सब की चर्चाएं शेख खदर को सब सुना दी। सूरज उगा मगरब, अब फिर आया वो निशान आगे। मगरब बोलते हैं पश्चिम को, मशरब बोलते हैं पूरब को। मशरब व मगरब जहर होगा, तो मशरब से क्या होता है, सूरज उदय होता है, पूरब से सूरज। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, मगरब से, पश्चिम से सूरज उगेगा। अब कोई तो बात मानेगा नहीं, कभी कोई भी कहेगा इतनी ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, ना हम समझ पाएंगे। तो भाई इतनी सी बात है कि वो ज्ञान का सूरज उदय हुआ, ये सूरज नहीं, ये वाला सूरज उगता है ना जो सुबह अपन देखते हैं चल रहा है। जब ते सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे आके फिर। ये सूरज देखते ही सब लोग कहाँ जाते हैं। होना तो चाहिए ज्ञान अंदर में उजाला, लेकिन जिस सूरज निकलते अंदर अंधेरा आ जाता है। अब तो ये काम करना है, अब ये काम करना है, 50 हजारों काम होते हैं, और वो फिर उसको क्या छोड़ो, वो तो ज्ञान की बात कर ही नहीं पाता है, वो तो डूब जाता अंधेरे में। तो इसको आप बोलते नहीं। और फिर ये सूरज सुबह निकलता शाम को डूब जाता है, सुबह निकलता है शाम को अस्त हो जाता है। लेकिन जो पश्चिम से सूरज निकलेगा वो उगेगा, लेकिन अस्त नहीं होगा। अब तो और लोग हैरान हो गए, बोले सूरज तो भैया उदय होता है और अस्त हो जाता है, डूब जाता है। ये सूरज जो होगा, ये सूरज कभी अस्त नहीं होने वाला है। ये कहाँ पर उदय हुआ, मगरब में, पश्चिम में।
क्योंकि मोहम्मद साहब कहाँ पर आए? पहले नंबर में आए, पश्चिम में नहीं। कुरान कहाँ पर आई? पहले नंबर में, पश्चिम में आई नहीं आई साथ जी, आपको देखना है। अच्छा, अब अपने हिसाब से देखो कि आप श्री इंद्रावती जी श्री महाराज अथवा धामधनी आए पश्चिम में, सदगुरु महाराज जी आए पश्चिम में नहीं आए, मतलब श्री पांच नौतनपुरी धाम जामनगर में आए। वहाँ पर सूरज उदय हुआ नहीं हुआ? बोलो आप। वहाँ पर कुरान उदय हुई, तो यहाँ पर वाणी हफ्सा के अंदर बैठे पिया प्राणनाथ जी, बताओ। हफ्सा में जब बैठे तो वहीं पर अंजील वाणी उतरी नहीं उतरी? जम्बूर वाणी उतरी कि नहीं उतरी? रास प्रकाश खटुती कलश का अवतरण हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वो ज्ञान का सूरज कभी अस्त होने वाला नहीं है, ये तो डूब जाएगा। ये ज्ञान का सूरज है, तो बता दिया। और उस समय पर वहां पर उगा था, जब पश्चिम में उगा, बरारब के अंदर में उदय हुआ, तो लोगों ने बहुत शोर शराबा किया, इतना शोर शराबा किया कि उस शोर शराबा के अंदर में उस सूरज का ज्ञान का कोई भी रोशनी नहीं देख पाया, उसकी रोशनी में उसके ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाया, उस ज्ञान की महिमा कोई समझ नहीं पाया। इसलिए तूने कहा था आज हमने नहीं समझा पाए, कल आएंगे समझाने, कल आएंगे इसको खोलने के लिए। कब आएंगे? बोले जब हमारे कौन आएंगे? हक ताला आएंगे, जब हमारी ब्रह्म सृष्टि आएंगी, हमारे मोमिन आएंगे, हम आएंगे और फिर इसको खुलासा हम करेंगे आकर के। बताओ आप, मतलब एक बात भी कहीं पर बाल माँ की ऐसी नहीं है कि आप किसी बस पर शंका कर सको। हमें तो बता दिया उन्होंने, हमने देख लिया, ये सूरज देख लिया हमने, मगरब से सूरज उदय का निशान है, इस ऐसे हम देख करके आए हैं। जाहिर हुए तमाम इमाम, इमाम भी जहर हो गए, बोलो आप। क्योंकि आखिर में कौन आएंगे? वो इमाम आएंगे। इमाम जिन क्या बोलते हैं? मोहम्मद मिले ईसे मैंने, अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी मैंने, तीनों मिले हुए इमाम। आखिर जब इमाम मेहंदी भी जाहिर हो गए हैं, उसी को वेद धर्म ग्रंथ के अनुसार से बुद्ध निष्कलंक कहा जाता है साथ जी, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा जाता है। अब आपको ये समझ लेना, कभी भी भगवान विष्णु का अवतार जो 24 अवतार कहे गए हैं, जो खासल खास बात कही गई है, आप अवतारों की तो वर्णन करते हैं, समझे नहीं? अवतारों का प्रकरण आया हुआ है कलशवाणी के अंदर में, समझे? जिन किन को धोखा रहे जुदे कहे अवतार, तो किन की बुद्धि से विष्णु को पहुंचाया है पार। साथ जी, भगवान विष्णु अक्षरातीत नहीं है, समझ गए? वो इमाम नहीं है, याद कर लो आप, वो इमाम नहीं है, इमाम मेहदी नहीं है, वो इमाम तो अब प्रकट हुए हैं, समझे नहीं? इसलिए सुखे अवतार सब कहे, बुद्ध में रहा और जाए। वो तीन का वर्णन नहीं कर सका, तीन अवतारों का वर्णन नहीं कर सकता है, वो कर ही नहीं सका। वो कौन सा? 22, 23 और 24 अवतार होते ना, 22, 23, 24 अवतार का वर्णन वो नहीं कर सका। 22, 23, 24 अवतार के अंदर में ही ब्रह्मलीला है, 22, 23 अवतार में ही बुद्ध हैं निष्कलंक, बुद्ध के स्वरूप ही हों, बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप हैं। 22, 23 के अंदर में अक्षराती श्री कृष्ण की लीला है, समझे? जो त्रिधा लीला करके कहा गया है 22 के अंदर में, और 23 में जो बुद्ध अवतार है वो धनी सिद्धि चंद महाराज जी बुद्ध के अवतार, और जो 24वां है इसलिए उन्होंने बोल दिया अवतार से उत्तम थया, अवतार न सो काम, समझे नहीं? अब हम लोग पकड़े हुए उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अवतार से भी उत्तम हुआ, अवतार तो भगवान विष्णु को थे, ये तो उत्तम पुरुष अन्य जिसको कहा गया अक्षरातीत, वो प्रकट हुए हैं साथ जी। ये भेद आपके सामने हम बता रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको सुनना समझना चाहिए, और इसको सुन समझ लोगे तो अंदर में। अब हम क्या कहते हैं? लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि शंका भ्रम में नहीं रहना, बताओ, शंका में भ्रम में मत रहना, तो ये बात समझ में आएगी। और हमारे यहाँ सब शंका में बैठे हुए हैं, बताओ, बोलो। अभी तक सुनते बाणी वचन सबको आता, सब करते, लेकिन शंका अंदर से जाती नहीं है, अंदर बैठी हुई है। तो जिसको जितना मिलता वो उतना उसमें अंधेरा और कर देता। जहाँ उजाला करना चाहिए
अंधेरा और कर देता, मतलब शंका में और डूबे देता है, ऐसा डूबे देता है। और फिर बस टोलियां हो जाती खड़ी, अलग अलग टोलियां खड़ी हो जाती हैं, और टोलियां खड़ी होकर के बोले हमारी तब की बोलो, बोलते हमारी तब की बोलो, बोले हमारी बात बोलो, बोलते हमारी बात बोलो, हमारी बात बोलो। अरे भैया, आप स्वामी जी बोलते मां ना मैं किसी की कम कहूं, समझो आप, ना मैं किसी की कहूं बढ़ाए, जो जैसी तैसी तेनु देऊंगी दिल लड़ाए। बताओ आप, हम ना किसी की कम कहेंगे ना किसी की, जो जैसा है, जैसा कहाँ गया है, वैसे तुम्हारे दिल के मन दृढ़ता देंगे, ईमान देंगे, शक देंगे। इतनी बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुंदर साथ जी अभी तक मैं वाणी के अंदर में है, इतने सुंदर निशान हैं, और फिर हम अंधेरे में बैठ जाएं। बताओ आप, फिर हम उससे अज्ञानता के अंदर बैठ के रह जाएं, और आप भी भूले दूसरों को बुला दे रहे, आप भी भटके दूसरा ही भटक जावे। इसलिए सुंदर साथ जी आपके हम तो बार बार चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वाणी का प्रचार बहुत जरूरी है, इन भ्रमों को खोलना जरूरी है। एक भिखारी दास 3 दिन 3 रात सुन करके आए, उसने शेख खिदर जो आया था, दुश्मन बन के आया था, बताओ आप, वहां से अहदी होके आया था, पकड़ने के लिए आया था, और खूंखार था। ये वचन को सुनकर के, जिसने स्वामी जी से नहीं सुना और भिखारी दास से सुना, और वो एकदम से विनम्र हो गया, इतना नरम हो गया, इतना कोमल हो गया, बताओ आप, उसको यकीन आ गया। बताओ, जबकि अभी हाथी के दर्शन नहीं हुए, उसको अभी पिया के मुलाकात ही नहीं हुई है, और भिखारी दास ने उसको इस तरह से भिखारी बना दिया। बताओ आप हैं, और हम आज तक उसमें लटके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। आगे कब बढ़ने वाले पता ही नहीं है, कौन से दिन हम आगे बढ़ेंगे, कौन दिन धनी की बात को हम जाहिर करेंगे, वाणी को जाहिर करेंगे, इतना सब कुछ तुम्हारे पास में है, लेकिन दज्जाल है कि नहीं? सब कुछ तो है, लेकिन दज्जाल है। वो दज्जाल ही हमारे अंदर में बैठ जाता है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि जिस दज्जाल को पिया प्रांडा जिनका दज्जाल भगाओ, और हमने दज्जाल को पाल लिया है, अंदर में बैठाए हुए हैं दज्जाल को। वो दज्जाल को जिस दिन भगा दोगे, उसी दिन हमारे अंदर से नूर रोशनी प्रकट हो जाएगी, उस दिन हमारे अंदर में राज्य का नूर प्रकट हो जाएगा साथी। इस तरह से यहाँ पर इनकी बातें हो रही हैं। ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम, बोलो ऐसे मायने तमाम जो थी, चाहे वो कुरान के थे, चाहे वो पुराण के थे, भागवत के थे, चाहे हदीसों के थे, सब खोल करके भिखारी दास ने शेख खिदर को बता दिया। वह एक दिन सब में भांति साधी, देखा, इस तरह से एक दिन होगा, लिखा था कि आखिर में इमाम मेहदी आएंगे, बुद्ध निष्कलंक आएंगे, एक दिन हो जाएगा। न क्या होगा, ये 2 लौकिक नाम मेट के करसी नयो एक ठाठ। साथ जी 2 नाम लौकिक नाम कौन से हैं? हिंदू और मुसलमान। ये दोनों को मिटा करके क्या बोलेंगे? निजानंद। अब आप खुद निजानंद हो, और निजानंद की नाम को सुन करके आपके अंदर कांटे खड़े हो जाते हैं। बताओ आप, जिन निजानंद ने खुद इस धर्म को खड़ा किया है, बोलो, इंद्रावती जी खुद बोलते हैं कि धनी श्री देवचंद जी निजानंद तिन प्रगट करी संप्रदाय ये है, और दिन थे हम लकी हम द्वार पावे थे। उन निजानंद की बात सुनकर के हम लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, समझे नहीं? वही निजानंद है, वही प्राणनाथ है। आपको मालूम तो होना चाहिए कौन बैठा उनके अंदर है। प्राणनाथ धनी बैठे उनके अंदर नहीं बैठे हैं, दर्शन दे करके। इसलिए हम रोज ये प्रार्थना बोलते हैं कि बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। आप हम सब लोग बोलते हैं अशुभ हरण मंगल करण सिद्धेव चंद जी नाम। और इसलिए हम फिर बोलते हैं कि तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम स्वरूप के संग, ताकि इस पर रोज विचार करो ये शब्द क्यों बोला जा रहा है। तो तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। बताओ साथ जी, ये गाने के लिए नहीं है, ये बोलने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। तो ये इल्म की बातें जो है, ज्ञान की बातें सुन करके शेख खिदर भी हो रहे हैं। देखो ऐसे निशान ऐसे उन्होंने हमको समझाए हैं। राह सरातल मुस्तकीम दिखाई माल फतह, हमें वो राह बताई है सरातल मुस्तकीम, मतलब वो बिल्कुल सीधी है, सरल है और बिल्कुल मजबूत है।
ऐसी राह बताई है। सरातल मुस्तकीम बोलते पक्की राह बताई है, भटकाई नहीं है। जो भटकी हुई थी गलियां बनी थी अनेक प्रकार की, यहाँ में आनी टेढ़ी सकड़ी गलियां, तामे जी फेरे फेर फेर, उसमें नहीं है। आनी टेढ़ी सकड़ी गलियां, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ, ये गलियां हैं, ये चौराहे हैं, समझे। हमें क्या बताया उन्होंने? सीधा रास्ता बताया है। बताओ, आपके सामने एक वृक्ष लगा हुआ है, देखो आप, एक छोटा वृक्ष है और 2 जीव वहां पर बैठे हुए हैं। एक नीचे है उसकी चींटी, बोलो, और एक बैठा है पक्षी, और ऊपर लगा उसमें फल आम का फल लगा है, और दोनों ने देखा है फल को, और फल को लेने के लिए जाएगा चींटी और पक्षी, किस तरह से जाएगा? विचार करो आप। चींटी तो जाएगी, पेड़ की जड़ के पास पहुंचेगी, थड़ पर चढ़ेगी, बोलो आप, थड़ से फिर जाकर के किसी और डाली पर जाएगी, शाखा में जाएगी, हवा चली फिर गिर गई, बोलो आप। थोड़ा सा कुछ भी हवा डगमगाई तो नीचे गिर गई, फिर प्रयास किया उसने, फिर चली। ये तो ऐसे उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, और मिलता। और नीचे बैठा दूसरा पक्षी, वो क्या करेगा? सीधा उसने देखा और दोनों पंख में हवा भरी उसने, और हवा पंख सीधा जा करके उसने पकड़ा नहीं, फल को प्राप्त किया। ये है तुम्हारी विहंगम मार्ग तुम्हारा। और रोज बोलते हो कि इन विद साथ जी जागिए बताई देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथी जित बैठे चौक बतन, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माँ है, श्याम श्यामा जी साथी जी तले भोम बैठे जाए। सीधा रखो अपना। हमारा पूरा टारगेट ही बता दिया है कि हमारी राह सरातल मुस्तकीम यह है कि हम यहाँ से सीधे, ना हम छर जगत में, बोलो, हम छर जगत में, ना बैकुंठ में, ना स्वर्ग में, ना हम कहीं पर भी नहीं, ना हम किसी प्रकार से गायत्री में, और ना हम किसी प्रकार से मोह तत्व में, और ना हम किसी प्रकार ओमकार में, ना हम किसी प्रकार से अजाजिल महाविष्णु में। हम शून्य मंडल नरेंद्र निराकार, हम इसमें नहीं उलझते। मालूम है रास्ता सीधा जाता है, सीधा रास्ता है, और आपको कोई छू सकता नहीं है, ये भी देख लो आप। यदि आप धनी के अंग हो, अंगना हो, तो आपको कोई अड़ेगा नहीं, जाना वहीं से है सीधा, समझे। रोधनी शक्ति भी नहीं रोक सकती है आपको। विराट की बात बता रहे हैं, आपको रोधनी शक्ति भी रोक नहीं सकती, जो 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार रहती है। हाथ जोड़ के आप तो जाओ। ब्रह्म सृष्टियों की कोई भी निर्धारण, या उनकी रहनी का, या उनकी कोई भक्ति का, या उनका कोई फल का, कोई भी यहाँ निर्णय नहीं कर सकता है, समझे। इसलिए तो बोलते हैं कि हमें ईमान ईशक रूपी पंख होना चाहिए, और उसमें भर करके धनी के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्होंने बता दी है वो राह सरातल मुस्तकीम है। और वो सरातल मुस्तकीम कौन सी राह है? तो दिव्य धाम, परम धाम, अखंड धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम कहा गया है, रंगमहल है जिसको कहा गया है। उन्होंने हमको वो राह भी बता दी है, और चलना कैसे ये भी बता दिया है। वहाँ पर चलना कैसे, जाना कैसे, पहुँचना कैसे, ये भी बता दिया। भिखारी दास जी इल्म दे रहे हैं, भिखारी दास जी से खदर को ज्ञान सुना रहे हैं। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार, खोल दिया। इस तरह से, इस इल्म से, इस ज्ञान से, बोलो आप, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बंद हुए दरवाजे भी सब खुल जाएंगे, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आपके पास में तारतम रूपी चाबी है। आपके पास में तारतम रूपी ऐसी कुंजी है जिससे सारे हकीकत और मार्फत के दरवाजे सब खुल जाते हैं। और जिनके पास तारतम रूपी कुंजी नहीं है, जिनके पास हादी नहीं है, जिनके पास धनी का और सतगुरु का प्यार नहीं है, वो दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते हैं, बंद रहते हैं। तो उन्होंने खोल के दिखा दिया हमें। भिखारी दास बोले, तब शेख की सुध गई करने लगा विचार। देखा, हमने कहा इसलिए कल हमने चर्चा नहीं की थी साहब जी। चर्चा तो बहुत जबरदस्त, कहानी तो बीतक में क्या है थी, कहानी सुना दिया, यहाँ से आए थे, वहाँ गए थे, वहाँ से गए थे, वहाँ गए थे, लेकिन चर्चा तो बहुत गहरी होती ना अभी। इसलिए साथ जी उनको सारे दरवाजे खोल कर बताए। सुध बुध गई,
शेख खिदर की लपट गया वो, मैं क्या करूं अब बताओ, अब क्या करूं, पकड़ने आया था, खुद एकदम सरेंडर हो गया, खुद आकर के नतमस्तक होने वाला है, उसकी सुध-बुध गुम हो गई। सैयद अब्दुल रहमान और नाम दो नाम देखिए आप, उनके साथ में दो लोग गए थे, भिखारी दास के साथ में सैयद अब्दुल रहमान गए थे और उनके साथ में पंडित भी गए थे, दो लोग गए थे और दोनों ने बता दिया शेख खिदर को कि जो कुछ उन्होंने बोला है वो पूरी साक्षी सही सही है, दोनों ने जवाब दे दिया। उन्हें सारी शाहिदी साक्ष्यां दे दी, तो जो अंदर में भ्रम था वो भी दूर हो गया। तुम चलो सही करामे हम दीदार, सुन ली हो चर्चा, समझ गए हो तो अच्छी बात है, तुमको दर्शन करना है कि पकड़ना है, आप निर्णय करो। अब तुमको, हम तो पकड़ गए, हम नहीं पकड़ेंगे उनको, हम खुद पकड़ गए हैं, तुमको दर्शन करना है कि उनको पकड़ना है, चलो हम तुमको दर्शन करवाते हैं। जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार, उनका तुम दर्शन तो करो, मात्र दीदार तो करो, तुम खुद नजर से कहोगे साक्षात परवरदिगार बैठे हुए हैं, वो खुदा खुद बैठे हुए हैं, वो आखिर इमाम मेहदी बैठे हुए हैं, खुद देखोगे कि वो इंसा रूह अल्लाह सामने विराजमान है। आपको आप देखो कि असराफिल सूर बजा रहा है, नजर से देख लोगे आप। तैयार शेख उठा, शेख खिदर, उसने असवारी तैयारी की और आगे से कहलवा दिया कि आप लोग भगना नहीं, घबराना नहीं, विचलित मत होना, हम किसी को पकड़ने नहीं आ रहे हैं, पहले से कहलवा दिया। आगे से शेख खबर करी हम आवत कर दीदार, हम दर्शन करने आ रहे, बताओ आप, हम पकड़ने नहीं आ रहे, हम तो आपके दीदार के लिए आ रहे, आगे से कहलवा दिया। शेख आई के पहुंचिया ले भीड़ अपनी पूरी भीड़ लेकर के आया था, तमाम जितने उसके साथ में उनको भीड़ को लेकर के आया, वो क्या करता है, एक दीदार कदमों लगा पाए अपने, बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो दास जी, देखा दर्शन करे और दर्शन करते ही चरण पकड़ लिए। बताओ आप, उनके दर्शन करते ही उन्होंने चरण पकड़ लिए और क्या देखा, पाए अपनी बतनी, मतलब अपनी बतन के कौन थे वहां पर बैठे हुए थे, और भी नूर मोहम्मद बैठे थे, जहान मोहम्मद बैठे थे, जो आगे इतनी भीड़ बैठी थी, जो आई थी मंदसौर से, जो आए थे औरंगाबाद से, जो आए थे इधर उधर से, वो भी यहाँ बैठे हैं और वो तो उनके शरण में बैठे हुए हैं, वो तो क्या बन गए, सुंदर साथ बन गए। अरे ये बात है, इतनी दूर से लोग जग कर के आ गए और हम इनको पकड़ने आए थे, पाए अपने बतनी, उन्होंने अपने वतन के लोगों को पाया, ब्रह्म सृष्टि को भी देखा, तो उनको वहां पर बहुत अच्छा लगा। होने लगी चर्चा क़यामत का मजकूर, जो बातें आपने सुनी ना, ये सब क़यामत की बातें उनको भी उन्होंने कह सुनाई। सनंद सुनी तिनने सब देखा हक जहूर, किसी को भी सनंद सुना दीजिए आप, पागल हो जाएगा वो, समझे। जिसमें जो आया आपने बिना एक मोहम्मद, अब सो कहाँ है मोहम्मद, सनंद दोजक की, सनंद जो है नबी नारायण की, ये सनंद प्रकरण है। साथ जी आप किसी को सुना तो दो, उनको कान खड़े हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, ये वाणी इनके पास कहाँ से आ गई, समझे नहीं। उनको जहाँ सनंद सुनाई, सुन करके ही उन्होंने क्या कहा, इन समय तक चाल ने किया बड़ा शोर, अब देखा ये तो आया शेख खिदर, यहाँ पर इनको आके चरण में प्रणाम किया और वाणी सुन करके वहाँ बैठा हुआ, इतने में दूसरे लोग आ गए, दूसरे लोग आए, कौन, शेख खिदर के साथी, शेख खिदर के और भी साथी थे, मतलब कि अनेक जगह फैले हुए थे। उनको समाचार लगा कि शेख खिदर बैरागियों को पकड़ने के लिए आया है, चलो हम भी मदद करते हैं जा करके। अब सोच समझ तो अपनी अलग अलग है, दौड़े वो लोग, रहत मुसलमान बेदड़े तीनों कियात जोर, उन्होंने बेदड़े गांव में रहते थे वो लोग, उन्होंने बहुत जोर जरावा किया कि शेख खिदर आया है और वो पकड़ने आया है, हम उनकी मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने जाना शेख पुकारता आया पकड़ने को, उनको यही समझ में आया कि शेख खिदर तो पकड़ने के लिए आया है, बादशाह ने भेजा है, फुर्दिल खान ने भेजा है, इसलिए हम भी उनकी सहायता करेंगे। तो हम जावे मदद होए काम दीन के वो, इसलिए हम जाएंगे, उनको पकड़ेंगे, उनका सहयोग करेंगे।
अब हम जब पकड़ेंगे और उनको पकड़ के ले जाएंगे तो हम आज यहाँ पर क्या बने हुए हैं, जैसे एक पुलिस वाला है, अब वो मदद करेगा क्या बन जाएगा, इंस्पेक्टर बन जाएगा। इंस्पेक्टर ज़्यादा मदद करेगा तो वो क्या बना देंगे, उसको थानेदार बना देंगे, टीआई बना देंगे, तो और करेगा बोले एसपी बना देंगे। ये अपनी लालच है कि हमारी पदोन्नति हो जाएगी, हमारा तो पदोन्नति होगी, इसलिए वो जा करके मैं उनके सहयोग करने के लिए पहुंच गए। वहाँ कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिक्र। आप देखिए वहां पर शेख खिदर बैठा है, पूरी भीड़ बैठी है, सुंदर साथ बैठे हैं, पिया प्राणनाथ जी विराजमान है, वहां चर्चा चल रही है। आकर के उसने क्या देखा, अरे यहाँ तो कुरान नहीं है और यहाँ पर तफसीर हुसैनी भी है और यहाँ पर तो लतपत हो रही है, सब चर्चा हो रही है। उसने आकर के कुछ सोचा न समझा, क्या बोला, ये हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा। ए भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सब दो धोती पोती लगाए हुए हो, हिंदू हो, और तुम ये हमारी कुरान को और तफसीर को पकड़े हुए बैठे हुए हो, ये रवा नहीं है, मतलब ये रिवाज नहीं है, ये अधिकार नहीं है हिंदुओं को। बस अब बैठे थे शेख खिदर, बैठे थे वहाँ पर और भी साथी, शुरू हो गई बात। तब से को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठा दो। बोलो साथ जी, अब भी परीक्षा हो गई। जो शेख पकड़ने आया था आज प्राणनाथ जी का पक्ष लेकर के, सुंदर साथ का पक्ष लेकर क्या बोलता है, ये मुर्दा है, समझे नहीं। जो ज्ञान आ गया जिंदा हो गया नहीं हो गया, बोले ये मुर्दा है, भगा उसको धक्का मार के, ये बीच में आके हरकत कैसे करने लग गया है। अब बेचारा आया था मदद करने के लिए उनका, और उसका तो मुंह शर्मिंदा हो गया, ये क्या हो गया, हमारा शेख खिदर यहाँ आकर के दीवाना पागल बन गया है, बताओ। तो शेख खिदर बोलते भगा इसको धक्का मार करके यहाँ से, दे दो धक्के इनको, करने लगा हरकत। इसको भगा दो यहाँ से धक्का दे करके। सबों ने दही लानत उठाया मजलिस से। देखा सब लोगों ने उसको फटकारा और मजलिस से धक्का देके भगा दिया। शाह बोले उठिया, बैठा दज्जाल इनमें। इनमें दज्जाल आया था, वो चला गया शैतान, सब 700 ले आया ईमान। और शेख खिदर सबको लेकर के ईमान ले आया। पिया प्राणनाथ जी के शरण में आकर के वो ईमान लेके बैठ गया। फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। अब आया वो अपनी डेरे जहां पर राजा ने ठहराया था, उसको राजा ने ठहराया था, आकर के क्या कहता है राजा से, दिन दूसरे गया राजा की सोबत। राजा के पास गया, उनके पास बैठ करके उनके बीच बैठ के क्या बोलता है, हे फतेह हे राजा, तुमको ऐसा पहलवान रहे। राजा हैपत है, धिक्कार है, राजा तेरे को धिक्कार है, तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा पहलवान बैठा हुआ है। अब बताइए साहब जी, इतना बड़ा वली खुदाए का बैठा हुआ है और तुम उनके दर्शन करने नहीं गए। बोलो क्या करने आए थे, राजा से कहते पकड़ के दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, और राजा को ज्ञान देने लगे जाकर के, तुमको धिक्कार है, तुम्हारे यहाँ पर यहाँ बैठे रहे और तुमने उनके दीदार नहीं किए, तुम दिन के दीदार को गया नहीं कब, तुम कभी दर्शन करने भी नहीं गए वहां पर। ओ मैं तुझको क्या कहो, तुझे पहचान। बोलो ऐसा है, बोलो यहाँ पर बरसता रहा, इल्म बरसता रहा, वर्षा होती रही, समझे। ऐसा आया है ना, जब इमाम आएंगे तो मिस्री की वर्षा होगी, समझे नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ थोड़ा आसन बदल के बैठिए। हाँ अभी थक गए हैं तो फिर क्या बताएं आप। मेरे श्री राज कैसे मैं गा, मेरे श्री, मेरे श्री राज की कैसे मैं गा, मेरे श्री जुआ से कहीं न जाए, न लिखने में आए, जुआ से कहीं न जाए, न लिखने में आए, आए मेरे सिर राज की कै गाँव मेरे कै,
हूँ मैं रे श्री राज की कैसे मैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब बताओ साथ जी, इतनी गहरी चर्चा में ले जाएंगे तो फिर पता नहीं कोई ध्यान में अंदर चला जाता है कि क्या करता है। इसलिए आप जागृत भी रहो, हम भी जगते रहें और आप भी जगते रहो और जगाते रहें सबको, तो अच्छा रहेगा। वर्णन बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। अब हम देखते हैं, हम तो नज़र मिलाते हैं, सबसे देखते हैं, और आप लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भाग्य की बात है साथ जी। इस तरह से शेख खिदर ने जाकर के राजा को बोल दिया कि तुम भाग्यहीन हो, समझ गए नहीं? तुम्हारे भाग्य की क्या बात कहें, तुम्हारे यहाँ पर बलि बैठा हुआ है, इतना बड़ा पहलवान है, तुमने क्यों बोला बलि, क्यों बोला पहलवान? बोले हम जैसे वहाँ आकर के सरेंडर हो गए, हम जैसे आए दिल्ली से आने वाले और ऐसे लोग जाकर उनके चरण पकड़ लिए हैं, और तुम्हारे भाग्य की क्या बात बताएं, तुम्हारे यहाँ पर बैठे रहे, तुमने दर्शन क्यों नहीं किया? तब राजा बोलिया या वही तुम करते पुकारे। बोले राजा अभी तो तुम हल्ला करते आए थे, वहां से पुकार करते आए थे, पकड़ दो बैरागियों को, नहीं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। अच्छा हुआ आपने अपनी नजर से दर्शन खुद कर लिया। भली भाई तुम ही फिरे तुम ही। अच्छा हुआ, हम आपको कहते नहीं मानते, अच्छा हुआ कि आप ही बदल गए हो नजर आपकी। तब शेख बोलिया हमें ना कछु खबर है। शेख बोले हमें क्या पता, हमें कोई खबर। बोले यही तो खबर लेने भेजा है उन्होंने वहां से कि पता करो बैरागी कौन कहाँ से आए, मतलब क्या है। आज पता चल गया ये तो वही है, और दिल्ली गए थे, उन्होंने उनके भाग्य खराब है, उन्होंने सुना नहीं है, हमने सब पता कर लिया है। हम भेजे आए उनके इन कामों पर। हम तो उनके भेजे हुए आए थे इस काम के वास्ते। जब हम देखा हाथी को ये देखी खबर। मैंने अपनी नजर से देख लिया है, तो हादी हैं, ये हादी हैं, ये मेहंदी हैं, ये इमाम हैं, ये तो हमको भाई पहचान हमारी वाली सबका। हमारी तो सारी शंकाओं का इन्होंने समाधान कर दिया है, हमारी शंकाएं सब मिट गईं। अब हम उनके गुलाम जो हमको ये। और क्या होता, हम इनके गुलाम हो गए, ये जो कुछ कहेंगे हम वो करेंगे। सो सब हमें करना दे पैगाम पहुंचाए। हम पैगाम ही पहुंचाएंगे और ये जो कुछ कहेंगे हम इनके हुक्म के तले रहेंगे। अब इतनी बड़ी बात आप लोग सुनो साथ जी, जिन्होंने ऐसा खूंखार होकर के आना और बदल करके धनी का बन जाना और धनी के हुक्म पर चलने लग जाना, ऐसा कभी देखा सुना है? तब लोगों ने कहिया राजा को सुकन। अब वहाँ के जितने लोग थे वो भड़बड़ा गए कि कहीं राजा जाके न बन जाए उनका। तो बोले राजा महाराज, उसको भड़ाने लगे और क्या कहते हैं, हे उनके पास बुर्की जो हाथ रहे वो भैया इनके पास भुरकी है, कोई रसायन, इनके पास कोई जादू की पुड़िया है, जो इनके पास जाता है सर पर छोड़ देते हैं उनके आदमी और वो उनका बन जाता है कि नहीं? है तो पुड़िया, हम तो रोज बोलते हैं कि पुड़िया तो है, उनके पास पुड़िया है, लेकिन कैसी पुड़िया है? वो है रंग मोहल, देखिए आप, वो है तुम्हारी बैठक मूल में लावा, वो है धनी के चरण, ये पुड़िया है, वो है अखंड घर है। ये पुड़िया को जो भी देखेगा वो पागल हो ही जाएगा। जो असल होगा दुनिया का घर भूल जाएगा, रिश्तेदारी भूल जाएगा, ये सब माया भूल जाएगा। है तो हम तो बार बार कहते हैं कि है उनके पास, और ये पुड़िया इस तरह की पुड़िया उनके पास में है। इस पुड़िया को किसी ने नहीं लिया, छत्साली पुड़िया ले लेंगे, उस पुड़िया का आशीर्वाद छत्साली ले लेंगे। तो उन्होंने भड़काए गया, राजा इनके पास में बहुत भीड़ है, उनके आदमियों के पास में वो भुरकी होती है, जो जाता है उसके सर पर छोड़ा तो वहीं से वो पागल हो जाता है। जो कोई जाता है सिर पर डालत तिनके। बस इस तरह से ये जो भी पास में गया उनके सर पर भुरकनी डाली और उस तरह से वो उनका बन जाता है। कोई उनका होता है तो हो जा, मत जाइयो, मत जाना वहां पर, मत जाना तुम, ऐसा रोक भी दिया। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सोबत। बोले अब क्या करें, आफत फट गई, नहीं जाएंगे, सिख इधर गुस्सा हो जाएगा, समझे नहीं? अब हम जाना पड़ेगा क्योंकि इनका हुक्म हो गया है सिख इधर का, उन्हें हमें समझा दिया है, इशारे में बोल दिया है, इसलिए मैं जाऊंगा, परंतु क्या करूंगा, पास में नहीं बैठूंगा, मौका नहीं देंगे उनको भुरकनी डालने का, पुड़िया डालने का।
दूर से दीदार करूंगा वास्ते से खिदर के। बोल दिया नहीं, हम दर्शन करेंगे वास्ते से खिदर के, क्योंकि से खिदर का आर्डर मानना पड़ेगा, हुक्म मानना पड़ेगा। इसलिए मैं जाऊंगा, लेकिन दूर से जाकर के मैं भागाऊंगा। दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सुबह। देखिए दुनिया की चालाकी चतुराई देखिए आप, विद्या छल देखिए आप। अब जाना तो है, से खिदर के वास्ते जाना तो है। उसने ऐसी चालाकी की कि सबको अपने यहाँ पर बुला लिया, आइए हमारे यहाँ पर आमंत्रण है आपका, निमंत्रण है आपका, सब लोग आइए और यहाँ पर प्रसाद पाइएगा। सबको बुला दिया उसने। और फिर बाग में आप आएंगे दीदार किया। अब सब लोग वहाँ पर आ गए। बाग में बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ आए। उसने मोमिनों का दर्शन किया, लेकिन हाथी के सम्मुख खड़ा रहा न बैठा के। दोनों बात, हाथी के सामने ना तो खड़ा हुआ और ना उनके बाद बैठा। डर था भुड़की न डाल दें, कोई जादू न कर दे हमारे ऊपर में। तो हाथी के पास ना तो बैठा है और ना उनके पास में खड़ा हुआ है। अब कैसे होगा? कुछ तो होना चाहिए, असर तो होना चाहिए। वो नहीं बैठा। फिर दिल में कहकर दिल को दिल अपने करे ये। अब उसको ये डर लगता है कहीं अपना न बना ले। उसको ये डर था दिल के अंदर में कहीं अपना ना बना ले मैं ये, इसलिए ना वो बैठा और ना वो सामने खड़ा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो हम देखते हैं थोड़ा सा आपके अंदर में रस आ जावे। कैसे रस आ जावे? चलिए महाभारत में। साथ जी ऐसा है, बहुत दृष्टांत देते, लेकिन यहाँ हमने देखा जरूरत नहीं है। जब सुंदर साथ रस से वो पुरुष सुन रहे हैं तो बीच में काहे को समय बर्बाद करें। लेकिन आज बताना पड़ेगा कि देखो महाभारत में चलिए। जब महाभारत 18 दिन तक महायुद्ध हुआ, 18 दिन, आखिरी समय आया, सब के सब जितने भी थे कौरवों के सब मारे गए, सब भाई मारे गए। आखिरी बचा था दुर्योधन। अब दुर्योधन को कल के दिन युद्ध होना है, दुर्योधन का और भीम का युद्ध होने वाला है। उस युद्ध के अंदर में दोनों लड़ेंगे। वो माँ के पास में जाता है। कौन? दुर्योधन। अपने माँ के पास में, गांधारी के पास में जाता है और माँ से बोलता माँ आशीर्वाद दे दो। माँ ने कभी आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन अब पुत्र एक ही बचा, माँ की ममता है, माँ का मोह है। तो उसने बोला बेटा एक काम करो, कल तुम नग्न अवस्था में हमारे पास में आओ, नहा करके। समझिए, हमारे पास में तुम नग्न अवस्था में आओ। हमने कभी ये पट्टी नहीं खोली, समझे नहीं? ये पट्टी आज इतनी चार्ज हो गई है, इसमें इतना बल आ गया है, मतलब इतनी सिद्ध हो गई है। हमारी पूरी तपस्या, पूरा तप इसमें जमा हो गया है, समझे नहीं? आज मैं अपने जीवन भर की पूंजी तुम्हारे ऊपर लौटा दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुमको कल आना है और नग्न अवस्था में आना है, कोई वस्त्र नहीं पहन के आना। अब बड़ा लड़का है, अब उसने समझा तो सही बात है, गया वो, क्योंकि ऐसे लोगों की बुद्धि मोटी होती है, समझे नहीं? तो वो गया, मिल गए कृष्ण जी। बोलो आप, मिल गए श्री कृष्ण जी, मिल गए उनको। वो समझ गए दाल में काला है, आज तो कुछ गड़बड़ है। अब उसने जो है नहाया और नग्न अवस्था में जाने लग गया। जब जा रहा है माँ के पास में, कृष्ण जी अरे भैया, अरे मजले भैया, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो खड़े हो गए, सशक के खड़े हो गए। तो मूर्ख बोले माँ के पास में, माँ ने बुलाया है, माता जी ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? बोले बुलाया है। समझ गए? तो माँ के पास तुम ऐसे जाओगे, नग्न अवस्था में जाओगे तो उनके पास में? अब तो पहले छोटे बचपन की बात दूसरी होती है, तुम तो सियाने हो, बड़े हो भैया, तुम ऐसे मत जाओ उनके पास में। उसकी बुद्धि फिर पागल हो गई। अब क्या करे? तो उसने जल्दी से केले के पत्ते तोड़े, केला के पत्ते तोड़ करके उसने अपने अंग में लपेट लिया अंदर। बस हाँ अब जाओ तुम। कृष्ण जी ने आगे लगाई, हो गए काम ही उनका। अब वो पहुंचा जा करके माँ के पास खड़ा हुआ, खड़ा होकर के माँ बोलती आ गए? हाँ आ गए। देखिए आप, हाँ आ गए। आकर तब माँ ने अपनी पट्टी खोली, आंख से नूर निकला, आंख से तेज निकला, इतना तेज कि वो वज्र का बन गया। बताओ आप, वो दुर्योधन पूरा वज्र का बन गया। जब माँ ने देखा ये क्या, ये किसने कहा?
वो समझ गई जरूर करके कुछ चाल हो गई है। ये हमने तुमसे कहा था नग्न अवस्था में आना। अब बेटा तुम्हारा जितने जहाँ वस्त्र नहीं है वो शरीर तो तुम्हारा वज्र का हो गया, और जिस पर तुमने ये पत्ते लपेट के रखे हैं वो हो गया कोमल, बिल्कुल कोमल हो गया। बोले कोई बात नहीं माता जी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गदा युद्ध के अंदर में जांग के नीचे नहीं मारा जाता है। समझे नहीं? अभी भी मूर्ख वही बोलता है कि गदा युद्ध के अंदर में जांग के नीचे मारा नहीं जाता है। अब गया, अब जाकर के वो तो वज्र का बन गया। वो भीम को मारता तो भीम तो हो गए बिल्कुल मरने को तैयार। भीम की हालत खराब हो गई। अब कृष्ण जी कहें भीम भी मोटा, बुद्धि ज़्यादा खाने वाला, समझे? बोले इसको कौन समझाए, इसको कौन समझाए? अब वो वहीं से बोलते हैं मजले भैया, मजले भैया, वो इशारा करते हैं मजले भैया। अब मजले भैया घायल हो गए, मजले भैया घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझा पाए कि तुम उनके यहाँ पर मारो, और सबको मालूम था कि यहाँ मारा नहीं जाता है। लेकिन वो बोलते हैं जब इन्होंने इतना पाप किया है, इन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया है, इन्होंने साथ साथ में मिलकर के अभिमन्यु को मार दिया, इन्होंने कोई भी अपनी मर्यादा को पालन नहीं किया है, तो तुम्हें क्यों करना है? हम कह रहे हैं, बताओ आप, हम कह रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने सबको छल से मरवा दिया, बताओ आप। और सबको लगता कृष्ण ने कुछ नहीं किया, और कृष्ण ने ही सबको मरवा दिया छल करके। और पर बोल दिया मजले भैया, और मजले भैया ने फिर एक दिया उसकी जांग पर, तो खत्म हो गया दुर्योधन। हुआ नहीं हुआ? कहने का मतलब है कि वो आया स्वामी जी के सामने खड़ा ना बैठा। बताओ आप, यदि वो राजा आकर के बैठ ही जाता, सामने खड़े हो जाता, तो उनकी कृपा दृष्टि पड़ती। जैसे भिखारी दास पागल हो गए, बोलो आप, जैसे शेख खिदर दीवाने हो गए, वो भी हो जाता, उसको भी नूर मिल जाता, उसको भी इल्म मिल जाता, उसको भी परम धाम का रास्ता मिल जाता। लेकिन पागल पागल ही होते हैं। उसने कहा, इनने कहा बैठना, नहीं तो नहीं बैठा, ना बाबू सामने गया। इस तरह से साथ जी अब तो नींद भाग गई होगी। बोलो श्री प्राणनाथ। चलो चला, उसने चर्चा ही नहीं सुनी, ऐसी भाग कर लोग वापस आ गया। बिना अंकुरे क्या करे, कल तक क्या पहचान। उसको अंकुर नहीं था, वो पहचान भी नहीं कर सका भाई। शेख खिदर प्राणनाथ जी के पास आया, हजूर आप हमें हुक्म करो, हमें क्या करना है? तो वो थोड़ी कहेंगे ऐसा करो, तुमने जो कुछ देखा हो वैसा करो तुम। क्योंकि हमको अब रिपोर्ट देना है, वहां पर बताना है कि ये बैरागी कहाँ से आए, कैसा है इनका, हमें सब लिखना है। तो हम क्या वहां पर उनको क्या संदेश देवे? स्वामी जी कहते तुम्हारी नजर ने जो देखा उसको लिखो भैया, हमारे कहने से मत लिखिएगा। तुमको क्या कहे हम क्या कहें तुमको? जैसा तुम्हारी अगले देखा हो हमें, जैसा तुमने देखा हो वैसे देखो। इसलिए आप इसमें भ्रम की बुद्धि मत लाइए। कैसा तुम लिखा करो, पहुंचाओ पुरदल खान, जाओ पुरदल खान को दे दो, वह भेजे सुल्तान को, होए हम पूरे पहचान। सुल्तान के पास भी जाकर समाचार भेज दिया जाए। उन्होंने यहाँ से पत्र लिख करके दे दिया पुरदल खान को, और पुरदल खान ने भेज दिया दिल्ली में। जिनको ईमान ज्यादा वो रह गए यहाँ पर स्वामी जी के पास। भिखारी दास शेख पहुंचाएंगे, फिर आए कदमों। भिखारी दास ने शेख को पहुंचा दिया, वापस लौट करके परिवार सहित आ गए। आज भी उनके परिवार के लोग पन्ना में हैं साथ जी, उनके परिवार के लोग आज भी पन्ना धाम में हैं साथ जी। ये नाम सुनते हैं उनके परिवार के लोग नारियल बधारते हैं, हमारे यहाँ पर ये नियम है। तो उनके परिवार के लोग सब आ गए, पूरा कबीला अपना परिवार लेकर के आ गए। भिखारी दास जी सब उनके चरण में आप जो हैं समर्पण हो गए। अब इस तरह से ये वाक चल रहा था, तो दुनिया भर जो और भी थे भाई मुसलमान लोग, हर जगह पर उनके यहूदी लोग बैठे थे। उन्हें देखा, धामोनी से दौड़ा एक, चलो हम जाकर के उनको पकड़ेंगे, इनको हादी मोमिनों को पकड़ेंगे। हर कोई आज नहीं कल नहीं परसों ये रोज घटना ऐसी हो रही थी। सुनी बातें वास्ते लोभ के लिए वो भी गया वहां पर। पुरदल खान का साथी था, हल्ला किया उसने भी जाकर के। राजा से जाए कहो, बैरागी पकड़ दे। बोलो, अभी शेख खिदर गए, दूसरा आ गया,
बोले बैरागियों को पकड़ दो। राजा से बोलता है, राजा का ही तो बड़ी नाक में दम हो गई भैया, अभी एक को समझाया, एक गया, दूसरा आया, तीसरा आया, ये चलता रहेगा। स्वामी जी से बोल दो जाओ यहाँ से। तब राजा डरिया, इन पर दबदबा पातशाही। बोले ये बादशाह का दबदबा हमसे सहन नहीं होगा, इन्हों हम अपने गांव क्यों रखे, हम नहीं रखेंगे, अपने शहर में अपने पास नहीं रखेंगे, इनको यहाँ से विदा कर दिया जाए। तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने नौकर भेज दिए, गुलाम भेज दिए कि जाओ स्वामी जी से बोलो कि वो यहाँ से चले जाएं। तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम रोज रोज इस तरह के हम सहन करते रहे, आप हमारे देश से कृपया करके चले जाइए। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर। देख लिया स्वामी जी ने कि राजा डर गया है, डरपोक है, इसलिए वहां चल दिया उन्होंने उठ करके। तब वहां से उठ चले, जिमी देखी जाले। ये बेकार जमी है, मतलब जो इतना ज्ञान इलम सुन करके जो ना पहचान पाए, इसलिए उन्होंने वहां छोड़ दिया। संवत 1739 से मास अगहन सुदी तक, संवत 1739 के साल में अगहन महीने में चले रामनगर से, फिर आए 10वें दिन में चले, आप आकर के 14 गढ़े में पहुंचते हैं। जब उतरे जाए बाग में, यहदी पहुंचा। जब वो बाग में पहुंचे तो जो हल्ला कर रहा था ना, वो यहाँ आकर के मिल गया, इन मोमिनों को मिल गया, स्वामी जी को मिल गया। सो तो गया रामनगर, 5 सवार अपने पहुंचा। वो रामनगर गया, अपने 5 सवारी को खड़ा कर गया यहाँ पर कि इनको आगे मत जाने देना। तो 5 लोगों ने उनके साथ में रात भर जो है चर्चा हुई, और चर्चा सुन करके वो लोग तो घबरा गए, करे भैया बहुत अच्छा हुआ हम बच गए, ये तो बहुत बड़े पहलवान हैं ये तो। तिन्ने लोगे बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण। बोलो श्री प्राणनाथ। बद्धिवान देवकरण वहां पर आ गए। वहां पर 300 बातें होने लगी, लड़े 4 पहरों में। 4 पहर तक जिद होती रही, बहस होती रही उनके साथ में। सनंदे हाथी ने कही, सुनते ही हुए थे। जहां सनंद उन्होंने सुनी, सबके सब घायल हो गए और सबके सब भाग गए वहां से। दिन उगते पहले भगे, बड़ी हुई हमें खैर। अरे हमें बड़ी खैर हो गई, मतलब बहुत अच्छी कृपा हो गई, हम इनके साथ में लड़ने आए थे, इनको दुख देने आए थे, बस बहुत अच्छा हुआ कि इनकी हम पहचान हो गई है। वो वापस चले गए क्षमा मांग के। ये तो बलि खुदाए का, हमसे बेइज्जती कछु ये होए। तो बलि है खुदा का साक्षात, हमसे कुछ बेइज्जती हो जाती तो हम तो कहीं पर बचते नहीं, तो होता बुरा हमारा, हम ठोर न पावे। हम कहीं ठहर नहीं पाते, कहीं ब्रह्मांड में। हाथी वहां से चल के गढ़े पहुंचे धाये। स्वामी जी वहां से चल के गढ़े पहुंचे। वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम था। हाकिम था भगवंत राय का बेटा। उनने दिल में यो लिया, लूट ले फकीर। 2 बार हुआ, एक बार उदयपुर से चले थे कि बैरागियों को लूट लिया जाए, एक दज्जाल यहाँ पर मिला और वो समझता है कि इनके पास बहुत है, इनसे कुछ छुड़ा लिया जावे धन संपत्ति। यही हराम खोरी के लोगों आगे इस तरह से ऐसे उनके दिल के अंदर बुरे विचार आए। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी, वहाँ था उनका आसन। उनका आसन था, वो आए वहाँ समझाया उसको, आया था बारदोए दीदार को, दर्शन किया उसने स्वामी जी के। जिन जाए बन जा उनको, क्यों ये करने लगा पान। तिन्ने जाकर के बर जा, उसने जाकर के रोका, भैया इनके साथ में ऐसा गलत काम मत करो, ये बैरागी हैं और तुम उनको लौटोगे तो वो शांत रहने वाले नहीं है, मरे वो मार देंगे तुमको, बैरागियों को लूटते होएगा बड़ा बदनाम हो जाएगा भैया। और वो ऐसे नहीं जो कोई लूट ले। ऐसे साधन नहीं समझना कि उनको तुम लूट लोगे, ये तो तुमको ही मार देंगे। काहे को बोल के सुकन मुंह से कान दिखाओ। ऐसे शब्द क्यों निकालते हो? लागी लानत गढ़े को, उस दिन से हुआ खुआ। गाढ़ा बर्बाद हो गया, शराब लग गई, वहां पर उन्होंने ऐसा विचार किया तो उसको बर्बाद कर दिया। सो रोज क़यामत लो ठोरने आवे लगा। क़यामत तक वो है बर्बाद रहेगा। श्रीमान जी कहे ये साथ जी, ये गढ़े की भीतर। सुंदर साथ जी ये गढ़े का वृत्तांत आपको कह सुनाया है। कछुक पीछे रही है, सो कहो। अब थोड़ी सी बाकी रह गई हो, कल परना धाम पहुंचना है, समझे सुंदर साथ जी, थोड़ा सा और रह गया, उसको और सुन लीजिए। गढ़ा का वृत्तांत गढ़े की तो फरेवी लिए जाए मेरी रूह तुआ का खोल, फरेवी लिए मेरी रूह तुआ का खोल,
पर बीच वका के बैठ कहते कि निसो किया को बीच वका के बैठ कहते कि निसो किया पर भी लिए जा मेरी रूह तू आँखा खोल पर हक़ कया रूहन को जिन तुम जाओ भूल हक़ कया रूहन को जिन तुम जाओ इसक ईमान लाइयो मैं भेजूंगा रसूल इसक ईमान लाइयो मैं भेजूंगा रसूल पर भी लिए मेरी रूह तू आँखा खोल पर ये फरे भी है, छल है, ये माया है। ये मेरे साथ सुंदर साथ जी अपनी अंतर की आंखें खोलो, धाम को पहचानो, धनी को पहचानो, अपनी परात्म को पहचानो। इसलिए तो धाम धनी जगह जगह पर जागनी करते हुए हम सबको जगाने के लिए आए हुए हैं। इस तरह से पिया श्री प्राणनाथ जी रामनगर से आगे बढ़ते हैं। गढ़ा में नाम गढ़ा है, लेकिन कुछ बीतक रामनगर की बाकी रह गई है। नाम लिखा गढ़े की बीतक, लेकिन बताएंगे पूरी बीतक रामनगर की जो थोड़ी बाकी रह गई है। तो सुनिए साथ जी, गढ़े की मजल में आया याद रामनगर। इस तरह से गढ़े की मजल कर रहे हैं, लेकिन याद आ गया रामनगर। तो रामनगर की कुछ बातें शेष रह गई, सुन लीजिए। इनकी मजल का तो सुनियो साथ जी, उसकी मजल हम कहते हैं, उन बातों को सुन लीजिए ध्यान से। सूरत सिंह मान लिया देख के दीदार। सूरत सिंह ने रामनगर के अंदर में केतकी नदी के पास जब पिया प्राणनाथ जी का डेरा था, सब सुंदर साथ थे, उन्होंने जाकर के उनका दर्शन किया था सूरत सिंह ने, और दर्शन करके वो प्रभावित हो गया था। तो उसने यहाँ क्या किया, सत मन में ना रही देखा धनी निर्धार। देख लिया, अरे तो वास्तव में साक्षात धनी है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, कोई शंका नहीं रही। सुना तारतम्य ने देखी हक सूरत। उसने देख लिया, तारतम्य भी सुन लिया, ज्ञान भी सुन लिया, और हक की सूरत का दर्शन भी कर लिया। यह बात में किनसे कहूं कौन लावे पर। कौन ईमान लाएगा, विश्वास कौन करेगा। मैं दूसरे से को कहूं तो जाकर के गया दीवान देवकन के एक सुनी में बात। बस उनके साथी मिल गए, उनका नाम था दीवान देवकरण सुंदर साथ जी। और आपके चरण में हम भी बैठे, मेरा नाम भी देवकरण है सुंदर साथ जी, हमारा नाम भी देवकरण, और हम भी राज्य की सेवा करते हैं गुम्मट जी में, और हमारे महाराजा छत्रसाल जी चाचा हैं। देखिए आप, हम तो भाव ही लेते हैं, नाम का भी गुण होता नहीं है। सेवा करते हैं गुम्मट जी में, और महाराजा छत्रसाल जी सदा सर्वदा गुम्मट जी में राज्य के पास में हाजिर रहते ही हैं। तो सेवा हम जो करते हैं तो हम अपने चाचा से भी बोलते हैं, महाराजा छत्रसाल जी से बोलते हैं। तो आपके सामने भी हम वही बात कह रहे हैं कि वो दीवान देवकरण आकर के मिले, और आकर के उन्होंने भी दर्शन किए, और ये सूत्र बन जाएंगे महाराजा छत्रसाल जी के पास पैगाम देने के। तुम्हारे आगे कहा तो मैं देखी हक। तो सुजान सिंह ने देवकरण को बताया, देखो हमने हक की सूरत देखी है, मैंने केतकी पर देखा है, साक्षात परब्रह्म आए हुए हैं वहां पर, तुमको देखना तो चलो दिखा दे। मैं चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊं दीदार। चलो हम तुमको दीदार करवाते, चलो। केतकी पर रहते हैं देखो धनी निर्धार। देखो साक्षात धनी है, केतकी नदी पर रह रहे हैं। न्याया दीवान देवकरण को देखते लगे कदम। बस आए, उनके चरणों में दीवान देवकरण ने प्रणाम किया, सब कछुना लाया सिर पर चढ़ाया ऊपर। और उनकी जो भी हुक्म है उनको उन्होंने सिर पर सुधार किया। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी सत्य। थोड़ी सी चर्चा सुन करके उनके अंदर में कोई शंका नहीं रही। मैं महाराजा, मैं महाराजा सो कहो और ईमान ले। उन्होंने सुन लिया कि किस तरह से लोग आए हैं,
इनका उद्देश्य क्या है मैं महाराजा छत्रसाल जी कहूँगा, वो निश्चित करके तुम्हारे पास ईमान लाएंगे। अब सेवा के साथी को जो हुई रात तो सुंदर साथ जी इस सेवा के साथी हैं, जो इन सुंदर साथ ने सेवा प्रारंभ की थी। सबको अलग अलग सेवा दी गई थी, किसी को रसोई की सेवा, किसी को कुठार की सेवा, किसी को भंडारी की सेवा, किसी को बाजार से सुबह, ये सब सेवाएं प्रारंभ हो गई थी। मोती खाने की सेवा दई सो हुई पति। कितनी मेहरबानी है महाराज महामती लाल दास जी की। जब नाम आया तो तीनों एक साथ आ गए। पहले तो हमारा नाम दे दिया उन्होंने देवकरण का, फिर छत्रसाल जी का नाम दे दिया, बताओ आप, तो उनको प्रणाम किया हमने, और फिर मोदी खाने का नाम बोल दिया, बताओ आप। जो मोदी खाना वो आज भी हमारा घर है, बोलो श्री प्राणनाथ। जिस मोदी खाना के अंदर में सारी सामग्री होती है। आप यहाँ बोलते ना 4 नंबर है ना, यहाँ बोलते 4 नंबर, कुछ भी उठा 4 नंबर में जाओ, 4 नंबर में जाओ, सब व्यवस्था रहती है 4 नंबर में। ऐसे मोदी खाना के अंदर में 36 तरह की सामग्री रहती है, मतलब वो बहुत बड़ा स्टोर रूम है। आप यही समझ पाओगे जल्दी से, इसलिए वहाँ पर सब सामग्री रहती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हुई और वो पन्ना धाम में मोदी खाना है साथ जी। लेकिन प्रारंभ यहाँ से हुआ था, उसकी पूरी सेवा शोभा दी गई किसको? मोदी खाने की सेवा दई सो हुई पति राम भाई को दिया गया। हुए और फिर अकेले नहीं, उनके साथ में पूरी सहयोगी उनके साथ में हैं, जयंती बाई भी हैं, वे शामिल पति राम के साथ में शामिल होते हैं। और जयंती पानी पिलावत, जयंती काका पानी पिला, देखो उनका भी नाम लिख दिया, जो पानी पिलाता है। इस सेवा का भी महामती लाल दास जी ने नाम लिखा है कि जब आगे जब समय आएगा तो याद करेंगे। नहीं तो बोले पानी का क्या लिखना है, अरे सेवा सेवा होती है, छोटी हो बड़ी हो, तो उनके नाम लिख दिया है कि जयंती काका जल पिलाते हैं सबको। हाट से सौदा ले आवत है, गोकुलदास भाई बाजार से सौदा लेकर के आते हैं। कुल अत्याचार खास नामा का था गरीबदास, और जो गरीबदास के पास में अख्तियार मतलब वो सबके ऊपर में दरोगा थे, श्रेष्ठ थे। रसोई में खेमदास और गंगाराम, और रसोई के अंदर में खेमदास जी और उनका दास जी रहते हैं। और संतदास गोवर्धन पीछे सूरजमल, और उनके सूरजमल भी साथ में, मतलब उनकी टीम का सबका नाम सुना दीजिए अच्छे से। इन समों पर दरोगा रहता था जी बिंद्रावन जी रहते थे जो आए सूरत से। लकड़ी जंगल की टहल में रहे बराड़ी साथ मोर, बराड़िया वाला सुंदर साथ रहता है लकड़ियाँ लाने के लिए। गावने में रहते हैं ये जो निर्मल दास, गाने वाली की टीम अलग है, गाने में निर्मल दास जी श्रेष्ठ हैं, सिरदार हैं, उनके साथ में उनकी टीम रहती है। इनसे भी शामिल रहे भाई मुकुंद दास जी भी साथ में रहते हैं। श्री बाई जी गावने में रहे संजय जो गोदा, महारानी बाई जी राज जी गाती हैं, गोदावरी गाती हैं। अब वो जब सुंदर साथ आए हैं 5000 सुंदर साथ, ये सब चलेंगे पन्ना धाम, और फिर वहाँ पर तो पूरा ही आनंद बरसेगा साथ जी। हुआ भाई हमो गावे सनंद, तो हम भाई सनंद जो सनंद उतनी गाई हैं, और चौकी दो दिन सकी ये गावे मारे, अपने 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 नंबर पर आकर के गाते हैं। निर्मल दास नित्याने रिझावे राज, धनी को आकर के निर्मल दास जी रिझाते हैं। और आरती में रहते हैं लाल और मुकुंदा, लाल दास जी मुकुंद दास जी रहते आरती में, उत्तम दास पखावज में सब, और बजाते पखावज बजाते हैं, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। और बनमाली दास शामिल रहे, बनवाली दास जी आए थे उदयपुर के अंदर में खंबात से, उनका बनाया हुआ तखत है चंदन का, वो भी आए। और सेवाएं अपनी मिले नए नए अपने 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 सेवा में सब हैं, लेकिन नए नए विचार करना। नए नए विचार मतलब कि यदि आज ये वस्त्र पहन दिए दूसरे वस्त्र कल पहनना, अथवा आज ये भोग में ये बनाया तो कल क्या बनेगा, आज ये राग गाया कल दूसरा राग गाएंगे। प्रत्येक सबके पास जो भी सेवाएं हैं अपने अपना नया नया विचार करते हैं, हमें क्या करना अच्छे से अच्छा। खिमाई दास ताल बजावत कन्नड़ गावने, कन्नड़ भाई गाते हैं, खिमाई दास ताल बजाते हैं। कल्याण कला जमावत ये सेवे, और कला मतलब कि उसको जमाते हैं, उसका रूप बनाते हैं रूपक। और साथ सब ठाड़ा रहे छबिल दास जी शंख बजाते हैं। आरती संध्या समय होता है करे भक्ति, संध्या के समय आरती होती है, भक्ति से करते हैं। अज्ञाने उत्सव को संध्या के अब इस तरह से वहाँ पर बहुत उत्सव रसोइयाँ होने लगी। सेवा करी भली भांति सो पूरे मनोरथ, मनोरथ काम सबके किए। दोए उत्सव तिवारी उदय
गई। अब ये बता रहे हैं, किसी ने 2 रसोई दी, किसी ने 1 रसोई दी, किसी ने सुबह शाम दी, ये नाम उनके बताए हैं। एक भतीजा घासी जान गुरु बैरागी, उसने भी रसोई सेवा दी थी। राम जनी भगवती तिलकी हम देखते हैं यहाँ पर भी काफी समय से परंपरा चल रही है, और उनके परिवार के लोग आज भी देते हैं कि हमारे परिवार के लोग देते आए हैं रसोई, तो हमें आज के दिन हमारी, तो शाम की हमारी, दोपहर की हमारी, रात की हमारी, सबकी बनी हुई है। बोलो, हमने देखा है परमहंस महाराज श्री 108 राम रतन दास जी महाराज जी ने पन्ना धाम की जो शोभा देखी है, पन्ना धाम की जो सेवा पूजा देखी है, और परम धाम की जो भी पद्धति देखी है, वो उन्होंने आकर के यहाँ पर लागू की है, और आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसको भली तरह से निभाते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका पालन करते हैं। समझे? ये तो अपने संस्कार हैं जो अपने बड़ों से मिले हुए हैं, और राज्य आप सबको बल देवे, आपको ताकत देवे, और इस तरह से आप निभाते रहें। आज आप निभाते हैं, आगे आने वाले आपके संतान भी निभावे, इस तरह से अपना जागृति बनी रहे। हाँ, उत्सव कर पधराए जान पने अपने घर में पधराया अपने धनी को मान करके। मकरंद ने उत्सव किया तन मन धन सौंपे। मकरंद जी ने भी उत्सव किया, तन मन धन सब सौंप दिया। कदमोला बिठाया रे कछ रखा ना पीछे। आपने सुना था ना, ओलिया लुल्ला दोस्त कहा है, यही है, अपने पास कुछ नहीं रखते, सब धनी को सौंप देते हैं। अमरा दत्ता दगड़ा आए बराड़ से। अमरा दत्ता दगड़ा ये बराड़ देश से आए हुए थे, किया उत्सव मन बसो। उन्होंने भी बड़ी उमंग से रसोई की है। देवी काका जयंती उनकिया उत्सव। उन्होंने भी आपने रसोई की है। श्री राज पधराए इंद्र साथ लिए। अपने घर में ले जाकर के धनी को पधराया, सुंदर साथ को ले गए। मारे आनंद उत्सव आज राज घेर आ प्यारे, मारे आनंद उत्सव आज राज घेर आ। श्री श्याम जी सखियान संग तेड़ी ने बधा ब्यारे। गुजराती भाषा में है सुंदर सा जी। श्री श्याम जी सखियन संग तेड़ी ने बधा ब्यारे, भात भात ना भोजन की दाजी रे, भात भात ना भोजन की दाजी रे, जमुना जल अरो गाव्या के हारे वाला, जमुना जल अरो आव्या के राज घेर आव्या रे, मारे आनंद उत्सव आ राज घर। इस तरह से आनंद उत्सव हो रहा है बहुत जबरदस्त रामनगर के अंदर में, और बड़ा भी तक होती गढ़ा की है। इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म। बुलाया लालदास, देखिए अभी अभी से किधर गए, पुरदिल खान गए, उनको समझाया, चले गए। बताओ आप, वहाँ से आया था ना दिल्ली से, स्वामी जी ने फिर बनाया प्रोग्राम, लालदास इधर आओ, हजूर जाओ तुम दिल्ली। बताओ आप, मतलब कि वो आवे या ये आवे, दोनों का पहचान बनी रहे, एक दूसरे की जानकारी रही जावे। तो लालदास को, लालदास जी आइए, और आपको फिर से दिल्ली जाना है, जाकर के पैगाम लेके जाओ फिर से हमारा। जाए कहो सुल्तान को, ले आए फिर पैगाम। बोल दो उनको, हम एक बार तुम्हारे पास फिर से आए हैं, तुमको फिर से आप जो है इल्म दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझ जाओ। फिर दूसरी बार करके धनी ने भेजा, बोल देना। इतने बीच में क्या हुआ, पूषमदी 5 के दिन में एक समाचार मिला, रामनगर राजा ने स्थल खोदो भली। देखिए अब रामनगर का राजा कितना दुश्मन शत्रु, जहां पर इतनी अच्छी वाणी चर्चा सुनने को मिली, उसने कहा कहीं ऐसा ना हो स्वामी जी वापस आ जाएं। समझे? तो सुंदर साथ ने वहां पर बनाया था स्थान, उसने सब खोद दिया। बताओ, खोद के सब गिरा दिया, अलग कर दिया। समाचार आया पूषमदी पंचमी के दिन में कि रामनगर के राजा ने धनी जी का जो बनाया हुआ जो स्थान था उसको खोद दिया है। देखा, उनको सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ, दुख भी हुआ। अरे भाई, हम लोग तो वहां से आ गए,
उसको गिराने की जरूरत क्या, हम तो आने वाले नहीं थे ना, लेकिन तुमने इस तरह से कर दिया। इतनी शराब दी, जैसे गधा को शराब लग गई, ऐसे रामनगर के राजा को भी शराब लग गई। जो खोदा उस तल को तो जाको रहे न पकड़ो ताब। देखना, जैसा इन्होंने खोदा है वैसे इनको भी कहीं कोई बचाने वाला नहीं होगा। इनको दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा, इनको इस तरह से कोई बचाएगा नहीं। जब देवकरण विदा भये तब पूछी थी। अब इस तरह से देवकरण जी घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मऊ पन्ना जा रहे हैं। तो प्रणाम करने के लिए आए कि हम अपने घर जा रहे हैं हजूर। तो उन्होंने पूछा, भैया क्या बात है, तुम्हारा घर और कहीं है क्या? हाँ, तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों जाते? तुम यहाँ रह करके वहाँ क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने हकीकत बताई अपनी कि हजूर हम यहाँ पर आए थे, रहने वाले तो हम मऊ के हैं, रहने वाले तो हम मऊ मुकरवा, जहाँ पर छत्रसाल जी महाराज जी रहते हैं, वहाँ से आए हम। तो तब दीवाने ये कही हम बात पर आए। ये धनी जी, हम किसी बात पर रिस गए थे, हम किसी बात से नाराज हो गए थे, दुखी हो गए थे, तो हम घर छोड़ करके यहाँ पर आ गए थे। तब से यहाँ रह गए, वहाँ जाने ना हम तब से यहाँ रह गए और वहाँ हम कभी गए नहीं हैं, तब से लेके आज तक। तब धनी क्या कहते हैं? तब श्रीराज ने कहा तुम आए इनकाज। अरे तुम हमारे काम के लिए आए हो, इस काम के लिए कि हमारा खास संदेशा छत्रसाल जी के पास पहुंचाना है, इसलिए तुम रह गए यहाँ पर। यह वस्त लेके पहुँचावने महाराज। जाओ तो हमारा पैगाम लेकर के महाराजा को पहुंचाओ। हम सब राजा देखे पर काहू न देखा। हमने देख लिया सब राजा राणा बादशाह सबको देख लिया, लेकिन मैंने परख लिया है कि छत्रसाल जी के अंदर अंकुर है, घर का परम धाम का वो निश्चय करके परम धाम की ब्रह्मंगना है। शकुंतल ने परखी तो इनसे होती मजबूर। बिल्कुल, हमने इसको पहचान लिया कि शाकुंडल है। सदगुम राज ने कहा था शाकुंडल शाकुमार मिलेगी, इसलिए साथ जी मैंने परख लिया है। वहाँ परखा हमने शाकुमार को, यहाँ परखा मैंने शाकुंडल को। जाओ मेरा समाचार पहुँचा दो। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा पुराण। लालदास जी को हुक्म हुआ कि तुम जाओ, कहाँ पर? दिल्ली जाओ, बादशाह के पास में। तो अब इस तरह से उन्होंने फाल देखा। फाल जानते हैं? स्वरूप साहब को खोल करके उसमें से चौपाई निकाली जाती है, क्या आदेश आया, क्या हुक्म आया। इन्होंने जा करके कुरान को खोला और कुरान खोल करके उसमें जो किस्सा आया, जो वर्णन आया, लालदास जी ने पढ़ करके बताया। 16वें सिपारे में मूसे हारून का। 16वें सिपारे के अंदर में लिखा हुआ था मूसा और हारून। मूसा पैगंबर थे और हारून का किस्सा उसमें निकल करके आया। कहाँ लिखा मूसे ने खुदा सो करी हो। मूसा पैगंबर ने खुदा से अर्ज की थी। मूसा पैगंबर ने, क्योंकि वो भक्ति में थे, वो है परमात्मा की राह पर, खुदा की राह पर चलते थे, लेकिन जो फैरून बादशाह था वो उनको सताता था, बहुत परेशान करता। जैसे आपने देखा औरंगजेब क्या करता है, ये सेना को कभी उसको कभी उसको कभी भेजता नहीं भेजता। तो इस तरह से वो फैरून बादशाह जो है मूसा पैगंबर को बहुत दुख देता था। तब मूसा पैगंबर ने प्रार्थना की खुदा से कि आप बताइए, वो तो बादशाह है और हम फकीर हैं, हम तो संत हैं, हम किसी से लड़ थोड़ी सकते हैं। अब आप बताओ मेरा कैसे गुजारा होगा, कैसे निर्वाण होगा। उन्होंने ये बात उसमें लिखी हुई थी, 16वें सिपारे के अंदर में लिखी हुई थी। वो खोल करके आया तो लालदास जी ने स्वामी जी को बताया आकर के, मैं क्यों कर लड़ो फैरून सो चलो में। मैं कैसे लड़ सकता हूँ, फैरून बादशाह दुश्मन, और वो जो है धर्म के ऊपर में चलने नहीं देता है और हर तरह से हैरान करता, दज्जाल का रूप है। उन्होंने अर्ज की थी खुदा से, सो मैं फकीर में बादशाह में पहुंच। कैसे हो सकता, मैं फकीर, आप समझिए यहाँ पिया प्राणनाथ जी फकीर, बताओ, और वो बादशाह है, कैसे करके होगा। उसके पास सारी सेना है, सब तमाम है, और रोज रात दिन कुछ ना कुछ हैरान करता है ना। वो वाक्या है, लिखा तब का था, घटा आज है, उसकी बात आज हो रही है, इसलिए मैं कैसे लड़ूंगा, ऐसा मूसा पैगंबर ने कहा। जो मेरा भाई दो मुझको तो लड़ो ले साथ। मेरे को मेरा भाई दे दो, सहयोगी दे दो, मेरे साथी दे दो, तो मैं उसके साथ में लड़ूंगा। तब खुदा ने दिया मूसे का भाई हारून। तब मूसे को उनका भाई हारून दिया।
हारून मतलब जिस तरह से वहाँ उनको हारून मिला, ऐसे यहाँ पर इनको छत्रसाल जी मिले। इनको यहाँ पर छत्रसाल जी मिलेंगे। एक किस्सा आया, छत्रसाल जी की बात आई तो लालदास जी किताब लेकर के आ गए। अब फिर उनका न चले कर न सके खून। अब नहीं कर पाएगा वो, किसी प्रकार से हैरान परेशान नहीं करेगा, बदफैली नहीं करेगा। ये आयत राज को दिखाई लालदास। लालदास जी ने आकर के बता दी धनी को आकर के, आपन को एक राजा मिले तो चाहिए तो अपने को एक राजा मिलने वाला है और वो खासल खास मोमिन होगा, सुंदर साथ होगा। ये विचार करके लाल रहिया लश्कर देखा, फिर इतना विचार किया, विमर्श किया, तब स्वामी जी ने कहा लालदास तुम रुक जाओ, अब दूसरे को भेज दो दिल्ली में। चरणदास गरीबदास पहुंचाए लश्कर। भेजा जरूर है, चरणदास को और गरीबदास को भेज दिया, दिल्ली भेज दिया गया, लालदास के बदले भेजा। धर्मा मिली लाल को बीच राह। इतने बीच में धर्मा डोकरी मिली लालदास जी महाराज जी को, समाचार मिला उनके पास, शुभ समाचार, शुभ घड़ी आई। और धर्मा डोकरी ने क्या बोला लालदास जी को, तुम्हारी बात देव जी ने करी 6 साल। बड़े प्यार से नाम देवकरण है ना, शॉर्ट नाम बोल दिया, छोटा नाम देव जी ने तुम्हारी बातें 6 साल के सामने रख दी हैं मऊ में। पहचान मतलब तुम्हारा संदेश पहुंच गया है, मऊ में पन्ना में पहुंच गया है। ये समाचार लालदास जी को सुनाया धर्मा डोकरी ने। ये बात सुन लाल ने आए आगे करी थी। आकर के श्री जी साहिब जी को बताई लालदास जी ने कि अपनी बातें छत्रसाल जी के सामने चलने लग गई हैं। बातें अपनी होने लगी, 6 साल आगे। छत्रसाल जी के आगे अपनी बातें हो रही हैं। तब देव जी पास पठाए संतदास। देखा, अब स्वामी जी ने देव जी देवकरण के पास में वहां पर वे संतदास और भी सुंदर साथ को भेजा। पाती लिख पहुंचाई कहियो सुने शाखा। देखा, अब उन्होंने पत्र लिख करके भेजा छत्रसाल जी के पास में, हमारा खास पैगाम छत्रसाल जी को सुना देना। फिर अगरिया से भेजे लाल उत्तम जीवन। फिर अगरिया से आकर के लालदास जी उत्तम दास जी को भेजा और गोविंद दास को भेजे ऊपर। बहुत सुंदर साथ को छत्रसाल जी के यहाँ पर भेज दिया गया पहले से। बूढ़ी बूढ़ा से आई कमलावती रतन। बूढ़ा बूढ़ी गांव से कमलावती रतनबाई आई। राघव दास देवदास ये चारों मिल। ये 4 मिल और भी सुंदर साथ की जागनी हो गई इस बीच में। लक्ष्मी राम ने पन्ने मिले। और लक्ष्मीदास ने पन्ना धाम में अपना नाम अंकित करवा दिया। मैं तुम्हारे साथ आऊं, मैं जहाज जाना। हम आपके साथ चलेंगे, हमें जग में नहीं रहना है, ये सपना है, आपके साथ चलेंगे। रामदास ने उत्सव किया, मिले जाए रहमत। उनके ऊपर में धाम धनी ने बड़ी कृपा की, उत्सव किया उन्होंने। इन्होंने कहिया मैं हूँ तुम्हारा जग सुपना दिया। मैंने छोड़ दिया, बस यही बोलते हैं जो भी मिलते हैं, बोले हमें अब जग में नहीं रहना है, घर में नहीं रहना है, माया में नहीं रहना, आपके साथ चलना है। चल पड़े सबके सब। संतावली दीपा मिली गोकुलदास की माँ। वो गोकुलदास की माँ भी आई। अज्ञाने दिन बिलहरी रहे सब चले। ऐसे बिलहरी के अंदर में 11 दिन रहे और फिर वहां से जमा होकर के सब परना धाम की तरफ चलते हैं। श्री महामती कहे ये मोमिनो ये गढ़ा की बीतक। जो महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी गढ़ा में लिखी है, लेकिन बीतक रामनगर की हमने आपको सुना दी है। आगे कहो परना की जो है हुक्म हक। अब आगे मतलब कल से परना परम धाम श्री पद्मावतीपुरी उनकी महिमा, महाराजा छत्रसाल जी का मिलन, महाराजा छत्रसाल जी का सुंदर साथ के आकर के मिलना, धनी की कृपा और पूरा परम धाम की शोभा अब पन्ना धाम में आपको कल से सुनने को मिलेगी। चलिए पन्ना धाम अपनी दृष्टि घुमाइए। जो है हुक्म हक। जो है हुक्म हक। श्री महामत कहे ये मोमिनो। श्री महमद कहिए मोमिनो। ये गढ़ा की बीतक। ये गढ़ा की बीतक। आगे कहो परना की। आगे कहो परना की। जो है हुक्म हक। जो है हुक्म हक। जो है हुक्म हक। जो है हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की
सतगुरु महाराज की प्रणाम।